जय मसीह। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 46वें पद से। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास, जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरते पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेरकर उस बड़ी भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा सुना, उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया।
इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंख दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। अतः मैं इस युग के लोगों को किससे उपमित करूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया जाता है। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, ये एक गीत है, हम लोगों ने सुना है। ये सब लोग पैसे की धुन पर नाच रहे हैं। हम क्या चाहते हैं इस दुनिया से? कि हमें मान सम्मान मिले, कंफर्टेबल लाइफ मिले, हमारी ज़रूरतें पूरी हो और हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें।
लेकिन क्या इसके लिए हम सच्चाई को बेच सकते हैं? परमेश्वर का भक्त और दास यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट ये था कि वहाँ के जो भक्तजन थे, जो यहूदी लोग थे, जो परमेश्वर के बहुत करीब अपने आप को बताते थे, परमेश्वर की इच्छा करना चाहते थे, वो फरीसी लोग, उन्होंने, और यहाँ तक कि यूहन्ना स्नापक जो यीशु के पहले आया था, उसका मार्ग तैयार करने के लिए उसके चेलों ने यीशु को ठीक तरह नहीं पहचाना। और कई बार इसी सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होता है। सब क्या चाहते हैं, जैसे वो एक बंदर को नचाते हैं, वैसे जैसे कठपुतली को नचाते हैं, वैसे दूसरों को नचाना चाहते हैं। अभी यीशु को वहाँ के लोग जो हैं इसी प्रकार नचाना चाहते थे कि उनकी इच्छा के अनुसार वो कुछ करे तो वो उसकी मदद करेंगे। अभी यहाँ पर यीशु कहता है कि तुम लोग यूहन्ना को भी ऐसा ही नचाना चाहते थे कि हमने बांसुरी बजाई और तुमने ये किया नहीं, हमने ये किया और तुमने वो नहीं किया। मतलब जैसा हम कहते हैं वैसा तुमको करना है, नहीं तो ऑड वन आउट कहते हैं ना, कि हमारे बीच में हमारे से थोड़ा सा तू डिफरेंट है, इसलिए तेरे को हम अलग करते हैं। अब यूहन्ना जो है वो उनके बीच में रहा, लेकिन उसका रहन सहन अलग था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, मतलब कि बहुत सिंपल लाइफस्टाइल थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और तुमने कहा उसके बारे में, उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु खाता पीता आया और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। तो मतलब तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार भविष्यवक्ताओं को चलाना चाहते हो, तुम जैसा प्रवचन सुनना चाहते हो, तुम्हारे कानों को जो अच्छा लगता है वो तुम सुनना चाहते हो, और ऐसे भविष्यवक्ताओं की तुम वाह वाह करते हो, जय जयकार करते हो, उनको परमेश्वर का भेजा हुआ बताते हो। लेकिन क्या परमेश्वर को तुम अपने हाथों में नचा सकते हो, अपने हाथों से नचा सकते हो? क्या परमेश्वर किसी इंसान के हाथ में कठपुतली है? क्या परमेश्वर उस बंदर की नाई है जो अपने मालिक के लिए कुछ भी डांस करेगा ताकि उस मालिक को पैसा मिले, और जो बुलबुल जिससे नाच कराया जाता है? देखिए, परमेश्वर ये देख रहा है। जब यीशु आया तो यीशु के बारे में लोगों ने क्या कहा? उन्होंने उसको पियक्कड़ बताया। उन्होंने कहा कि तू पेटू इंसान है, तू बहुत ज़्यादा खाना खाता है। और उन्होंने कहा कि तू पापियों का दोस्त है। दोस्त एक बहुत बड़ा शब्द है। हम कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। जो हमारी दिक्कत में, हमारी मुश्किल में हमारी सहायता करता है वो हमारा दोस्त है। लेकिन हम इस दुनिया में देखते हैं कि हम अगर कुछ भी अच्छा करना चाहें तो उसमें लोग अड़चन डालना चाहते हैं, और फिर हमारे पास आकर मीठी मीठी बातें कहते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं जैसे कि उनको नहीं मालूम और हमसे वो
कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से परमेश्वर आपको दूर ही रखे। दोस्त कौन होता है, मित्र कौन होता है, ये जो यीशु के बारे में कहा गया है वो उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने सच कह दिया कि पापियों का दोस्त है। यीशु जो है इससे पहले क्या करता है? इससे पहले यीशु, हम चौथे अध्याय से, क्योंकि वहां पे इसका थीम है, इसको जांचना शुरू करेंगे। चौथे अध्याय में यीशु जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जंगल में जाता है। वहां पर उसकी परीक्षा होती है 40 दिन तक। शैतान उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। 40 दिन तक वो भूखा रहता है और शैतान उसको कई प्रलोभन देता है, और उनके जो एंटाइसमेंट है उसमें यीशु नहीं गिरता, बल्कि यीशु जो है परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह निर्भर होकर डट के मुकाबला करके शैतान को हरा देता है। शैतान की बात नहीं मानता, ऐसे उसको हरा देता है। शैतान उसको ऐसा प्रलोभन देता है कि तेरे को सारी सुख सुविधा मैं दे दूंगा, तू मेरा नमस्कार कर दे एक बार। यीशु ने उससे कहा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। शैतान कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, कुछ भी कर सकता है तू, अभी तेरे को भूख लगी है, यहां पर इतने पत्थर पड़े हैं, इनमें से कुछ पत्थरों को रोटी के रूप में बदल दे, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और लोगों की भूख भी मिट जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तू गरीबों के लिए आया ना। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल इस रोटी से नहीं जीता, इस रोटी से शरीर जीता है। मनुष्य को जीने के लिए और भी कई चीजें चाहिए, जैसा हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है उसको जीने के लिए परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा जरूरी है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीता है, चाहे उसके पास रोटी खाने को हो या ना हो। अब उसने कहा कि तुम एक जंप मार दो, लोगों को लगेगा कि तुम आत्महत्या कर रहे हो, लेकिन देखो तुम्हारे दूत जो है, स्वर्गदूत, वो तुमको पकड़ लेंगे, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा गया है कि तुम्हारे पांव को ठोकर नहीं लगने देगा। तो वचन को यूज कर रहा है शैतान, वो वचन को यूज करके वचन को तोड़ मरोड़ के यीशु को कहता है कि तुम यहाँ से जंप मार दो, और जो मतलब बहुत बड़े ऊंचे स्थल पर ले जाके यीशु से कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ। और जो वचन में लिखा है वैसे परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वचन तो सही है, लेकिन गलत काम के लिए उसका यूज किया जा रहा है। तो यीशु ने उसको कहा कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसका डबल मीनिंग है। एक साइड में तू मेरे को कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मतलब मैं परमेश्वर के समान हूं, मैं परमेश्वर हूं, और तू मेरी परीक्षा ले रहा है। और दूसरे साइड में तू ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, वही लेके परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। और तू मेरे को बोल रहा है कि तू जंप मार और परमेश्वर की परीक्षा ले, कि परमेश्वर तेरे को बचाता है या नहीं है। ये वचन को टेस्ट करने के लिए कह रहा है कि तुम वचन से मेरे साथ फाइट कर रहे हो। मैं तुमको ये कहता हूं कि तुम वचन की लेजिटिमेसी प्रूव करो, तुम वचन सत्य ये प्रूव करो मेरे सामने। अगर वचन सत्य है तो तुम कूदोगे तो भी तुम नहीं मरोगे। तो यीशु ने कहा वचन सत्य है, तुम जाते जाते अगर ठोकर लग जाए तो परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, लेकिन तुम कूदोगे तो ऐसा नहीं लिखा है।
वचन को तोड़ मरोड़ के यीशु को फंसाना चाहता है शैतान। ऐसे ही कई शैतान लोग वचन का उपदेश भी देते हैं। कई बार वो वचन को तोड़ मरोड़ के ये कहते हैं कि तुम 100 रुपए परमेश्वर के काम के लिए दोगे तो 1000 तुमको मिलेगा। तुम जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, एक 100 रुपया बचा था, एक 100 रुपया का नोट बचा था, और तुम सोचते हो कि अगर परमेश्वर मेरे को 1000 रुपया दे देगा तो मैं दवाई भी खरीद सकता हूँ, घर में खाना भी खरीद सकता हूँ, और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। इस 100 रुपये में कि मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ से वहाँ तक जा भी नहीं सकता। तो तुम ये 100 रुपये डाल देते हो और उसके बाद में तुम पैदल घर जाते हो, तुम पानी पी के सो जाते हो, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा। उसके बाद में तुम्हारा विश्वास जो है वो जाता रहता है, क्योंकि तुम कहते हो कि उस आदमी ने वचन बताया मेरे को और वो वचन मेरे जिंदगी में नहीं हुआ। देखो प्रिय दोस्त, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये उस आदमी का वचन है। परमेश्वर का वचन ये है कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कहीं भी कि तुम 100 रुपये दोगे तो तुमको 1000 रुपया मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम गरीबों की सहायता करोगे, दीन दुखियों की मदद करोगे, दूसरों का दुख बांटोगे, आप तुम्हारे पास जो पैसा है उससे दूसरों का दुख दर्द कम करोगे, तो तुमको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुमको जब लोगों की जरूरत पड़ेगी, तुमको जब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तुमको जब मदद की जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर मदद भेजेगा। मैं बताऊं, मेरी माँ के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरी माँ बहुत परमेश्वर की भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 बार मेरी माँ को जब चोट पहुंची तो उसकी आवाज निकली, चिंटू चिंटू। मेरे को बुलाते घर में चिंटू, तो मनोज मनोज ऐसे बोला उसने, चिंटू चिंटू कहा, और मैं वहां पहुंच गया। और दोनों बार ऐसा समय था कि कोई चांस नहीं था कि मैं वहां पे पहुंच सकूं। पहला इंसिडेंट कई साल पहले हुआ। छत के ऊपर मम्मी जो है फिसल के गिर गई और उनका सर जो है वो फूट गया और हर जगह ब्लड हो गया। और मैं जो है मेरे कमरे में मैं मेरा काम कर रहा था, बहुत दूर है कमरा, और घर में मेरे पिताजी भी थे और हमारे जो नौकर है वो भी थे, सहायता करते हैं हमारे ड्राइवर, वो भी थे, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं सुनी। मैं बहुत अंदर बैठा था और मैं काम में बिजी भी था, लेकिन मेरे को अचानक आवाज़ सुनी, चिंटू। मतलब मम्मी की आवाज़, डिस्ट्रेस की आवाज़। मैं भाग के गया, मतलब कहाँ पे है। दौड़ के गया मैं ऊपर, छत के ऊपर, मम्मी नीचे पड़ी है और खून हर जगह। मैं मम्मी को लेके आया, हमारे ड्राइवर साहब ने मदद की और हम उनको हॉस्पिटल ले गए और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी बार ऐसे ही उनको हार्ट अटैक हुआ और उस टाइम में मैं घर में था और मैं डॉक्टर हूँ, पिताजी घर में नहीं थे, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और मैं इनको अचानक हॉस्पिटल ले जाना चाहता था लेकिन साधन नहीं था। मैंने पापा को फ़ोन किया और पापा बोले कि मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा कि यार ऑटो लेके आओगे लेट हो जाएगा, और ऑटो में मम्मी जा भी नहीं सकती। फिर हमारे एक नेबर ने मदद की और हम मम्मी को सही समय पर अस्पताल पहुंचा सके। बीच में मेरी उंगली कट जाती है, मैं मम्मी को उस गाड़ी में मतलब ठीक से बैठाने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक जो गाड़ी का ड्राइवर था वो थोड़ी जल्दी में था, वो भी जानता है कि इमरजेंसी केस है, तो उसने जो गाड़ी का दरवाज़ा है वो बंद किया। मेरी उंगली जो है, मेरे हाथ की उंगली उसके अंदर आ गई और मेरा एक नाखून चला गया, तो बहुत खून बहा। तो मैंने इन लोगों को कहा तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आ जाऊँगा। उसी हॉस्पिटल में मैं भी एडमिट हो गया और बहुत खून गया मेरा, और मेरे डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि यार तेरे इतना खून जाने के बाद भी तेरे को कॉन्शियसनेस है। वो एक परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे लिए कि मेरी माँ को जब ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पहुँच सका मेरी माँ की सहायता करने के लिए, और कॉन्शियस भी था। अब
मम्मी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब इस भरोसे में, इस परमेश्वर के विश्वास में आया, तो मेरे घर के सब लोगों ने मेरी निंदा की, मेरा तिरस्कार किया और मुझे घर से निकाला भी बाद में। मेरे पापा ने तक मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से का व्यवहार किया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। उनको लगा कि ये पागल हो गया है। उन्होंने मेरे को रोकने भी कोशिश की। मेरे भाई थे, उन्होंने बहुत परेशानी की मेरे लिए, बहुत परेशानी पैदा की कि कहीं भी किसी भी कलीसिया में जाता था तो वो उनके गुंडों को लेके वहाँ पहुँच जाते थे और पास्टर को धमकी देते थे। कहीं भी नहीं जा सकता था मैं। फिर भी घर में बैठ के मैं वचन की पढ़ाई करता था। उस समय मेरी माँ, जो अनपढ़ है दुनिया के हिसाब से, 4th क्लास तक उसने पढ़ाई की थी बहुत वर्षों पहले, लेकिन ज्ञान है। एक पूरा स्टोर जो है मेरे नाना जी का, वो मेरी माँ अकेली मैनेज करती थी, ताकि उनके जो बड़े भाई हैं जो पढ़ने को गए थे दूसरी जगह, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, नहीं तो उनको आके वो स्टोर देखना पड़ता। तो उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी मेरी माँ ने दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मम्मी को बहुत पसंद था पढ़ना, और पढ़ना लिखना जो है वो मम्मी ने छोड़ दिया, लेकिन हम दोनों को, मेरे को और मेरे भाई को दिया। हम दोनों डॉक्टर जैसे बन गए। मैं डॉक्टर बन गया और मेरा भाई जो है वो नर्स बन गया, और वो खूब पैसा कमाता है, मैं कम कमाता हूँ। अभी देखो, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। 9 साल के बाद मैं पैदा हुआ था। उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी थी एक संतान के लिए। और मैं जब इसमें आया और मैंने जब मम्मी को बताया कि मम्मी, मैं इस वजह से इस परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, तो मम्मी को बुरा तो लगा, लेकिन मम्मी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम इसमें मत जाओ, तुम विश्वास मत करो। मैंने मम्मी को पूछे बिना कोई भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। यहाँ तक कि मेरी शादी से पहले परमेश्वर ने परमिशन दिया, लेकिन बाद में मैंने मम्मी से भी पूछा कि मम्मी, क्या आपको लगता है ये लड़की ठीक है मेरे लिए? देखिए, कई लोग बोलते हैं ये मम्मी से पूछ के सब कुछ करता है। हो सकता है, मैं परमेश्वर से पहले पूछता हूँ, बाद में मम्मी की भी राय लेता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरा कज़िन मेरे को बहुत गालियाँ दे रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने हिंदी में ये सुसमाचार बता दिया हमारे घर में। तो उसको बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि मेरे अंदर देवता आया है, देवता की शक्ति आई है और मैं तेरे को मारना चाहता हूँ। और वो आ गया, वो मतलब पियक्कड़ है, वो बहुत बड़ा पियक्कड़ था। अभी तो वो मर गए। वो मतलब मेरे अच्छे भाई थे, लेकिन पीने की वजह से, बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो गुस्सा आया उनको, मेरे कज़िन है, और उन्होंने बहुत गाली दी मेरे को और कहा, मम्मी को कहा कि तेरी कोख से ये जन्म लिया है, तेरी कोख को श्राप लगेगा, ऐसा कहा। दूसरी एक आंटी ने कहा कि तेरा वंश नाश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ताने मेरे मम्मी को मिले मेरी वजह से। और उस टाइम में मैं अंदर बैठ के, कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। जब वो चिल्लाया मेरे ऊपर, भड़का और बहुत कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वो मारने को आया, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद मम्मी ने मेरे को कहा कि तेरा मार्ग सही है, तेरा परमेश्वर सही है। मम्मी को मन में लगा, परमेश्वर हृदय देखता है। मैं इससे पहले कृष्ण भगवान की बहुत भक्ति करता था। तो मेरे जो आंटी है, अंकल है, जो दिल्ली में रहते, वो मतलब उसके बहुत भक्त हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था श्री कृष्णा। तो ऐसा हुआ कि मेरे को डिसीजन जब लेना पड़ा कि मैं किसको फॉलो करूं, तो मैंने मम्मी से पूछा कि कौन सा परमेश्वर सही है, जो 2 ग्रुप को लड़वाता है और उनके बीच में फूट पैदा करता है, वो सही है, या 2 ग्रुप को एक करने के लिए मर जाता है, वो सही है? तो मम्मी ने कहा कि दूसरा वाला सही है। फिर मैंने पूछा कि मम्मी, पापियों को सजा देने के लिए बार बार आता है और पापियों को मारता है, ऐसा परमेश्वर अच्छा है, या पापियों की रक्षा करने के लिए एक बार आता है
और खुद पापियों के लिए मर जाता है और उनके लिए ऐसा मार्ग तैयार करता है कि उनके पाप माफ हो सके और उनको सही रास्ता मिल सके। वो परमेश्वर अच्छा है। तो मम्मी ने ऐसा कहा कि दूसरा वाला अच्छा है। मम्मी को ये नहीं मालूम था कि मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं अपने मन में, लेकिन मेरे को मालूम हो गया कि कौन सा रास्ता सही है। वही रास्ता सही है जो प्रेम का रास्ता है। सच्चाई की, अच्छाई की जीत कभी भी वायलेंस से, युद्ध से नहीं हो सकती। दूसरे का कुछ हड़पने से हमारा कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। मेरी दादी जी मेरे को कहा करती थी, चिंटू, जो तेरे लिए है वो कोई भी नहीं चुरा सकता। जो चीज तेरे लिए लिखी गई है परमेश्वर के द्वारा, वो चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, यहां का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो नहीं चुरा सकता। क्योंकि जो परमेश्वर तेरे को देगा वो तेरे को ही देगा। अब मेरी माता जी ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है और भगवान की, परमेश्वर की कृपा से उनकी सेवा करने का मेरे को मौका भी मिला। वो डिवोर्स के संबंध में हुआ। मेरी जो औरत है वो मेरे को छोड़ के चली गई, लेकिन ये पिछले 3 साल जो है मेरे माता पिता की सेवा करने को मेरे को बहुत बड़ा अवसर मिला। हो सकता है मेरा परिवार खराब हो गया हो सकता है कि बहुत लोगों ने मेरी बुराई की हो, निंदा की हो, कई तरह से मैं पिट गया, लूट गया, बर्बाद भी हो गया। मेरा एक प्यारा बच्चा था वो भी चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे को अनुग्रह दिया। मैंने उनके खिलाफ एक भी गवाही नहीं दी, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया, और जो जो उन्होंने मेरे खिलाफ कहा था उनको वो वापस लेना पड़ा, कहना पड़ा कि ये निर्दोष है। और परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और मेरे को बचा लिया। बहुत बड़ा केस किया था उन्होंने, मेरे को जेल में भी डाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। और वो क्रिश्चियन लोग हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि मम्मी कभी भी मसीह का विचार, सुसमाचार सुनेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कांड मेरी जिंदगी में हो गया। लेकिन मैं लगातार मम्मी को प्रेम से उनकी सेवा करता रहा। जब मैं आया था, मम्मी सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उनके मन बहुत परेशान था, कई तरह की पीड़ाएं उनको थी। लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, कुछ डॉक्टरी की मदद से, कुछ परमेश्वर की मदद से, कुछ केयर की मदद से आज मम्मी जो है, मैं जब आया था उससे बहुत, कम से कम 10 गुना ठीक है मेरे हिसाब से, और मेरे पापा के हिसाब से भी। हालांकि उनको एक हार्ट अटैक भी आया बीच में। तो प्रेम जो है, प्यार जो है, वो नफरत को भगा देता है। ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो प्रेम से बढ़कर है, प्यार से बढ़कर है। जीसस का, यीशु का सबसे बड़ा मैसेज ही प्रेम का मैसेज है। तुम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करो, और जितना प्रेम खुद से करते हो उतना ही प्रेम दूसरों से करो। उसने लोगों से इतना प्रेम किया कि उनके लिए वो अपना जीवन देने को तैयार हो गया। अब मैं इतनी बड़ाई मेरी मम्मी की क्यों कर रहा हूं? हो सकता है कल वो मेरी बुराई कर दे, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो मेरी माँ है वो मेरी माँ है। और मेरे पिताजी कितनी भी बुराई मेरे बारे में करो, फिर भी वो मेरे पिताजी हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा और उनके बारे में अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, उनके लिए अच्छा करूंगा। अच्छाई में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ है। सच्चाई में बहुत सामर्थ है। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है अगर आप उसके साथ अच्छाई कंटिन्यूअसली करते रहो। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आज कई लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हो और मुझे गलत समझते हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उनके बारे में अच्छा सोचता हूं और मैं उनके लिए अच्छा करता हूं, तो मेरे को भी फर्क पड़ेगा, देखने वाले को भी फर्क पड़ेगा और उनको भी फर्क पड़ेगा। अभी मम्मी जो है, उनको 2 बार मैंने, पता नहीं कैसे, मैंने चिंटू चिंटू आवाज सुनी और बचा लिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनका मन पवित्र है। वो आज परमेश्वर का वचन सुनती है रोज और जीसस से प्रार्थना करती है। और वो हमेशा मेरे को ये कहती थी कि तेरा जीसस तेरे को जरूर बचाएगा, चिंता मत कर। जब मैं इतनी कठिनाई से जा रहा था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जीसस को छोड़ दे, हमारे धर्म में आ जा। उन्होंने ये कहा कि तेरा जीसस तेरे को जरूर बचाएगा। मैं विश्वास करती हूँ।
वो अन्य जाति है जीसस के धर्म के लोगों के लिए, और मेरे लिए भी हो सकता है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया है। लेकिन ऐसे लोगों के पास जीसस गया, और ऐसी दो गवाहियां हम देखते हैं। देखिए, शैतान जो है आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा जिसमें कोई कठिनाई नहीं हो, और वो ये कहेगा कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, और तुम खड्डे के अंदर जाओगे। लेकिन परमेश्वर जो रास्ता दिखाएगा वो हो सकता है थोड़ी कठिनाई वाला रास्ता हो, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत होगी। और जो भी आज तुम्हारी निंदा कर रहा है वो तेरे को रिस्पेक्ट से देखेगा। मेरे को याद आता है, कभी एक पिक्चर थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की। अभी इसमें एक जवान आदमी को जीसस जो है वो जगाता है। जवान बोल के एक नई पिक्चर आई है शाहरुख खान की, लेकिन मैंने नहीं देखी, देखने को अवसर नहीं मिला, घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन वो मूवी जब मैंने देखी थी तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कहता है उसके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है उस लड़की को लेके भागने की। वो लड़की की माँ भी तैयार हो जाती है उसको देने के लिए, और उसका सामान भी पैक कर देती है। लेकिन ये लड़की की माँ को समझाता है शाहरुख खान, कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते तुम्हारे सामने आएंगे, ऐसा मेरी माँ कहती थी, एक सही और एक गलत। और जो गलत रास्ता है वो आसान हुआ, जो सही रास्ता है उसमें बहुत ठोकरें खानी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें आएगी। लेकिन अंत में जो सही रास्ता चुनता है और सही रास्ते पे चलता है उसकी जीत होगी। तो वो आज भी मेरे को टच करता है, क्योंकि वो जो मूवी थी वो लगातार मैंने कम से कम 10 शो उसके देख लिए। 3-4 दिन तक मैं थिएटर में ही पड़ा था एक तरह से। तो जो थिएटर का बाहर जो आदमी था वो मेरे को बोलता था कि यार कितनी बार दिखेगा तो, अभी तक तेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि मेरे को ये समझना है कि इस प्यार की ताकत क्या है। मेरे को उस टाइम में कुछ नहीं मालूम था कि प्यार क्या होता है, कि मैं सुंदर था और मैं मेरे क्लास में फर्स्ट आता था, लड़कियां मेरे पीछे घूमती थी, मेरे को किसी में इंटरेस्ट भी नहीं था। और यहाँ पर ऐसा एक आदमी को देखा तो मैं समझना चाहता था कि प्यार की ताकत क्या होती है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लव। और मेरी ज़िंदगी में जब ऐसा समय आया कि मेरे को लव फील नहीं हो रहा था, कि लोग मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अचीवमेंट से प्रेम करते हैं। मेरे पिताजी हमेशा आओ ये फर्स्ट आता है फर्स्ट से प्रेम करते हैं। मेरे को ऐसे लगने लगा, तब मेरे को यीशु मिला। मैं कहता हूँ आपसे, मेरे एक मासा जी हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो कृष्णा के भक्त है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी की है। और एक बार उन्होंने मेरे को कहा कि जो रिस्पेक्ट तुम अभी देख रहे हो लोगों की, तो मेरे को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, मैंने जो पैसा कमाया है उसको रिस्पेक्ट कर रहे। तो कभी मत सोचना कि ये लोग जो हैं ये मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, ये सच नहीं है। वो बहुत अमीर आदमी है, लेकिन वो भी समझते हैं सच्चाई क्या है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो परमेश्वर का प्रेम है वो छोटा प्रेम नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रेम है। मेरी मम्मी 2 बार जब चिल्लाई तो मैंने सुन लिया और उनकी मदद की। कैसे हुआ ये चमत्कार ही है उनके लिए, मेरे लिए भी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर का सही वचन सही तरह से पढ़ोगे और उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो 100 रुपये दे के 1000 रुपये कमाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मेरी मम्मी को ज़रूरत पड़ी, जिसने बहुत लोगों की मदद की बिना जाने कि किसकी मदद कर रही है, मेरे थ्रू मदद की उसने, क्योंकि मैं पैसे उनसे लेता था और गरीबों में बांट देता था अलग अलग तरीके में। कई लोगों को खाना देता था, पैसा नहीं देता, खाना देता था गरीबों को, और कई लोगों को कपड़े देता था। हमारे कपड़े की दुकान है। तो जो अच्छाई मेरी मम्मी ने की है उसके बारे में मम्मी नहीं जानती होगी, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। वो तो अपने बेटे की सहायता कर रही थी, लेकिन बेटे के थ्रू उन्होंने बहुत लोगों की सहायता की, क्योंकि बेटे का हृदय जो है परमेश्वर ने बड़ा कर दिया, परमेश्वर जब उसके अंदर आ गया।
क्योंकि बेटा तो एक साधारण इंसान है, लेकिन वो बड़े परमेश्वर की सेवा करता है, और वो जो बड़ा परमेश्वर है उसका दिल बहुत बड़ा है। वो इसलिए बड़ा नहीं है कि वो बड़ा बड़े चमत्कार कर सकता है, मरे हुओं को जिला सकता है, मरे हुओं को यहाँ पर यीशु जिलाता भी है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि हृदय उसका बड़ा है। वो सबसे प्रेम करता है, पापियों से प्रेम करता है, और पापियों का दोस्त कहलाया। शर्म आ रही है आज लोगों को, ये जेल में गया हुआ आदमी है, ये पापियों के साथ था, पापियों का दोस्त था। जेल में भी मेरे बहुत दोस्त बने, तो पूरी जेल ऐसे मतलब चिपक गई मेरे से कि मैं उनका दोस्त बन गया। जबकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और वो सारे साउथ इंडियन हैं, और मैं नॉर्थ केरला से हूँ और वो सब साउथ केरला के हैं। साउथ केरला की जेल है, और जब मैं जेल से निकल रहा था तो मेरे पास जो भी सामान था सब कुछ मैंने जेल के लोगों को बांट दिया, और उसके बाद में एक कच्छा पहन के खड़ा था। तो जो वहाँ का जो चौकीदार था, मतलब जेलर था, वो मेरे को देख के रोने लग गया, यार तू ये कच्छा भी दे देगा क्या? तो मैंने बोला कच्छा अभी नहीं दे रहा, लेकिन मतलब मैंने मन में कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो मेरे को देख के रोया, क्योंकि वो जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। और मैं निकल गया वहाँ से, लेकिन बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। और उस समय मम्मी ने मेरे को एक तरह से ये सपोर्ट दिया कि तेरा यीशु, तेरा जीसस तेरी रक्षा करेगा, तू चिंता मत कर। वो चाहे कुछ भी करे, एक परमेश्वर है जो तेरी प्रार्थना सुनता है, जो तेरा दिल जानता है, जो तेरे मन की सच्चाई जानता है, वो तेरी रक्षा करेगा। देखिए, वचन को तोड़ने की, मरोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वचन को सीधा अगर बोला जाए ना, तो भी वो काफ़ी है। यहाँ पे यीशु के पास तोड़ मरोड़ के शैतान वचन लेके आया, लेकिन यीशु ने उसको अच्छा रिप्लाई दिया और शैतान उससे भाग गया। उसके बाद यीशु जो है अपने लोगों के बीच में आया, नसरत बोल के जो सिटी है वहाँ पे आया। वहाँ पे जब यीशु आया तो लोग, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होगी। जहाँ भी यीशु जाता था वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि यीशु जो है उसके अंदर से दया, प्रेम, बहुतायत से निकलता था। और ये जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इन लोगों के बीच में यीशु खड़ा होके, ये जो लूका रचित सुसमाचार है उसका मेन मैसेज भी यही है। वो चौथे अध्याय में यीशु जो है वो अपना मिशन स्टेटमेंट बताता है सबको कि मेरा मिशन क्या है। वो मिशन स्टेटमेंट बताते समय ऐसा कहता है, यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा दी गई भविष्यवाणी जो है इज़ाया 61 में, वो मेरे जिंदगी में आज पूरी हो रही है, मेरे थ्रू आज पूरी हो रही है, आपके बीच में आज पूरी हो रही है। और वो भविष्यवाणी क्या है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर ये जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। तो जो आदमी ये कहता है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वो कैसा आदमी होगा? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने, मतलब कंगालों को गुड न्यूज़ देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जो यहूदी लोग होते थे वो राजा को अभिषेक देते थे। मसीह जो वर्ड है उसका अर्थ क्रिस्त यानी कि अभिषिक्त है, जिसको अभिषेक दिया गया है। तो वहाँ के जो राजा होते थे यहूदियों के, वो राजा जो है उनको पहले तेल से उनका मालिश नहीं, अभिषेक दिया जाता था। जैसे हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में कई लोग उनके देवताओं के अभिषेक देते हैं, वैसे ही अभिषेक दिया जाता था और उनको राजा ठहराया जाता था और उनको परमेश्वर का पुत्र भी बोला जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे खड़ा होके अपनी जनता का न्याय करेगा। ये उनका सोचने का तरीका था यहूदियों का। तो यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर ने मेरे को अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने मेरे को अभिषेक दिया है, किस लिए? कि कंगालों को मैं सुसमाचार सुनाऊं, और इसलिए भेजा है कि बंदियों को, यानी कि जो जेल में पड़े हैं, जो बंदी हैं, उनको छुटकारा दूं, और अंधों को दृष्टि दूं, और सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अभी अंधे कुचले हुए जो लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मेरे को पावर दिया है, मेरे को अभिषेक दिया है, मुझे राजा ठहराया है, ऐसा यीशु कहता है। तो वहाँ के लोग जो है उनको गुस्सा आता है
जब ये कहता है कि ये वचन मेरी ज़िंदगी में आज हो गया और आपकी ज़िंदगी में भी हो गया, क्योंकि ऐसा होने वाला है। तो लोग जो है उसको ले जाकर एक बड़े, क्या बोलते हैं, पहाड़ी से नीचे फेंकना चाहते हैं। जैसे शैतान ने उसको कहा था कि तू पहले कूद जा, वैसे ही ये लोग जो इनके अंदर शैतान घुस गया अभी, और वो लोग जो है इसी के लोग हैं, इसी के गांव के लोग हैं, वो इसको पहाड़ी से नीचे गिराना चाहते हैं। तो यीशु जो है वो उनके बीच में से चला जाता है। इसका अर्थ क्या है, बीच में से चला जाता है? मतलब ये है कि यीशु जो है वो लड़ाई मोल नहीं लेता है। वी नीड टू पिक आवर फाइट्स। हर लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं होती है। तो उसने लड़ाई मोल नहीं ली, उसने कहा ठीक है, ओके, मैं जा रहा हूँ, वो चला गया। उसने उनको ये समझाने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ और आप कौन हो। और फिर यीशु जो है वो वहाँ का एक रबी है। रबी मतलब गुरु। गुरु मतलब ये यहूदी लोग जो होते थे उनमें सबसे ऊंचा स्थान उनकी सिनेगोग में उस समय गुरु का होता था। सबसे नीचा स्थान जो है कोढ़ियों का होता था। कोढ़ी लोग जो होते थे, कोढ़ की बीमारी जिसको होती थी, स्किन डिसीज जिसको होती थी, जिसको लेप्रोसी होती थी, वो जो यहूदियों का जो एरिया है वहाँ से बाहर ही रहता था, एकदम बाहर गांव में। उसको उनके लिए अलग ही जगह बनाई जाती थी, क्योंकि ये छूने से ये बीमारी जो है स्प्रेड होती थी। तो उनको छूत की बीमारी है कह के, ये श्रापित लोग है ये कह के उनको बाहर ही रखा जाता था। कोढ़ी के लोग जो है, कोढ़ बीमारी जो जिनको होती थी उनको सबसे बाहर। और फिर जो है लंगड़े, लूले और अंधे ऐसे लोग होते थे जो बेगर होते थे, जिनको खाना पीना मिलता था, लेकिन लोग कहते थे कि ये जन्म से ही पापी है, इसलिए इसको ये बीमारी हुई है। और उसके बाद स्थान होता था स्त्रियों का। जो स्त्री है वो मंदिर के बाहर तक आ सकती थी, मतलब मंदिर का जो फर्स्ट एरिया है वहां तक आ सकती थी। और मंदिर के अंदर जो है वो यहूदी पुरुष आते थे, और यहूदी पुरुषों का बहुत ऊंचा स्थान होता था। और उन पुरुषों में जो फरीसी होते थे, यानी कि हम जीसस का, यानी कि ये जीसस नहीं, मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हम मसीह का इंतजार कर रहे हैं। मसीह जो राजा है, जो आएगा और आराधना को, यहूदियों की आराधना को ठीक करेगा। जैसे दाऊद के समय में परमेश्वर की आराधना को यरूशलेम में बिठाया था, वैसे ही जो मसीह होगा वो परमेश्वर की आराधना सही करेगा, और जो इसराइल के गोत्र हैं उनको सबको इकट्ठा करेगा। दाऊद का एक समय है इसराइल की हिस्ट्री में, उसी एक टाइम में इसराइल के सारे गोत्र साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। उससे पहले भी ऐसा टाइम नहीं था, उसके बाद में भी ऐसा टाइम नहीं था कि जब परमेश्वर का मंदिर भी हो, राजा भी हो, और परमेश्वर की प्रजा जो हो वो साथ भी हो, और साथ वो परमेश्वर की आराधना करती हो, और जो भी वहाँ के उनके सराउंडिंग देश है वो सब उनसे घबराते हों। वो इसराइल का प्राइम टाइम कहा जाता है, मतलब कि गोल्डन एज, दाऊद का टाइम। तो ये लोग ऐसा एक मसीह ढूंढ रहे हैं अभी, क्योंकि ये अभी गुलाम हैं, रोम के लोग इनको सता रहे हैं। अब जो मसीह होगा वो रोम की गुलामी से इनको बचाएगा, और वो दुनिया का जो है राजा कहलाएगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। ये बातें जो है पूरी अच्छी तरह समझ के घोट के बैठे हैं कौन? फरीसी लोग। और वो ये लोग इन चीज़ों को लेके प्रार्थना भी करते हैं। जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ वैसे वो लोगों को सुनाते भी हैं। लेकिन जब यीशु उनके बीच में आया, ये खुद मसीह जो उनके बीच में आया, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये मसीह है, ये राजा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर ही देख रहे थे। वो देख रहे थे कि इसके साथ कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मिलिट्री है इसकी, क्या इसके पास इतनी बड़ी आर्मी है कि ये रोम के जो कैसर हैं उनको हरा सकते हैं। किसी को नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि ये झूठा मसीह है, ये प्रिटेंडर है, ये मसीह बन के आया लेकिन वास्तव में ये मसीह नहीं है। जब परमेश्वर खुद देह रूप में, परमेश्वर खुद शरीर लेके आया, तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला उसी के लोगों से। उन्होंने उसको ठुकरा दिया और उसको मारने की कोशिश की। अब यीशु जो है उसको ये फरीसी लोग हो सकता है नहीं जानते हो, रबी लोग जो हैं वो नहीं जानते हो। उनके बीच में
क्या है कि कौन बड़ा रबी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उनके बीच में ये कंपटीशन भी चल रहा है। तो जीसस जब रबी है वो उपदेश करने के लिए, उपदेश देने के लिए जब सिनेगोग में गया तो उसने ये पुस्तक खोली और ऐसा पढ़ा तो उनको बुरा लगा, क्योंकि अब ये अपने आप को मसीह कह रहा है, मतलब मैं राजा हूँ, मैं केवल रबी नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मसीह हूँ। जिस मसीह का आप इंतजार कर रहे हो वो अभिषिक्त जो है वो मैं हूँ, क्योंकि यशायाह 61 जो है 61 जो है वो मसीह के बारे में है। वो सब जानते हैं इसराइल के लोग, तो उनको गुस्सा आया, इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये आदमी डेंजर है। लेकिन मसीह को जो काम करने चाहिए थे वो ये कर रहा है नहीं कर रहा है वो ये नहीं देख रहे, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा गया है कि मसीह रोम के लोगों को मारेगा और उनको भगाएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको सुसमाचार देगा, यानी कि उनको खाने के लिए रोटी देगा, वो उनके लिए सुसमाचार है। जो गरीब जो लोग हैं, ठुकराए हुए लोग हैं, उनको वो स्वीकार करेगा अपने राज्य में, उनके लिए वो सबसे बड़ी बात है। जो अंधे लोग हैं उनको दृष्टि देगा। अब दो प्रकार के अंधे हैं, एक तो ये अभी फरीसी लोग हैं, वो अपने आप को समझदार समझते हैं, उनको ये भी लगता है कि हमको सब कुछ दिखता है, लेकिन उनको मसीह उनके सामने आ गया, परमेश्वर उनके सामने आ गया, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसे अंधों को दृष्टि देगा। ऐसा एक फरीसी बाद में यीशु का चेला बनने वाला है, शौल कह के, उसका नाम है पौलुस। वो सबसे बड़ा फरीसी भी था और सबसे बड़ा जीसस का मिशनरी या अपोस्टल भी कह जाएगा। अंधों को दृष्टि और जो मरे हुए हैं उनको जीवन, ये सब कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर है वो दे सकता है, और परमेश्वर खुद ही दे सकता है, क्योंकि पाप की क्षमा देना कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान नहीं बोल सकता कि आज से तेरा पाप, तेरा जितना भी पाप है जिंदगी का मैं क्षमा करता हूँ। इसीलिए इनको गुस्सा आया कि यीशु जो है वो अपने आप को परमेश्वर के समान बना रहा है, परमेश्वर का पुत्र, मतलब परमेश्वर का पुत्र। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि वो तो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर थोड़ा था। अरे यार, इंसान का पुत्र इंसान है ना? तो परमेश्वर का पुत्र कौन होगा? जो मच्छर है, मच्छर का पुत्र कौन होगा? ऐसे ही जो इंसान है उसका पुत्र इंसान है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र अगर यीशु अपने आप को कह रहा है तो वो एक टाइटल है जरूर, कि वो अपने आप को वहाँ का राजा बता रहा है कि परमेश्वर के स्थान में खड़ा होके मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ, जैसे इसराइल के महाराजा दावीद सेवा करते थे। वो एक बात सही है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, क्योंकि यीशु जो है एक कन्या में पैदा होता है, कन्या के द्वारा पैदा होता है और परमेश्वर की आत्मा से पैदा होता है, तो उससे ये जाहिर है कि यीशु ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं परमेश्वर खुद हूँ, और परमेश्वर का पुत्र बोले तो मैं एकदम 100% परमेश्वर ही हूँ। तो इसराइल के बीच में सबसे बड़ा पाप यह है कि कोई आदमी अपनी तुलना परमेश्वर से कर दे और कह दे कि मैं परमेश्वर का भक्त नहीं हूं, परमेश्वर खुद हूं। तो उसका आरोप क्या है? ब्लास्फेमी, मतलब इसने परमेश्वर के खिलाफ गवाही दी है कि ये अपने आप को परमेश्वर बता रहा है, इसलिए इसको मारना चाहिए। अब यीशु को जब ये मारने ले जाते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 33वें अध्याय में आप पढ़ सकते हो कि क्या इनका क्लेम है। वो ये कहते हैं कि तू एक इंसान है और तू अपने आप को परमेश्वर बता रहा है, इसलिए हम तेरी इज्जत नहीं करते, तेरे को मारना चाहते हैं। और जो परमेश्वर काम कर रहा है वो ये कर रहा है। अब कई लोगों को ये शंका है कि क्या वास्तव में यीशु परमेश्वर था या नहीं था, क्या यीशु ने ऐसा क्लेम किया था? यीशु परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र ऐसा कहता है सबको, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जो जो पद है, जो फ्रेज है, उसका अर्थ है कि मैं मसीह हूं। मसीह मतलब मैं राजा हूं। इसराइल जिस राजा की खोज में है वो राजा मैं हूं। और इसका एक और अर्थ है, वहां का जो राजा है, मतलब यहूदियों का राजा नहीं, रोम का राजा ऑक्टेवियन, उसने अपने आप को एक टाइटल दिया है, वो है परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। वो अपने आप को सन ऑफ गॉड बताता है क्योंकि वो, उसके पिताजी जो है जूलियस सीजर, उनका देहांत हो जाता है और जूलियस सीजर के मरने के बाद में उनका जो बेटा है वो राजा बनता है। जब वो राजा बनता है तो वो अपने पिता को गॉड बना देता है। ये मेरे जो पिताजी हैं वो परमेश्वर है और मैं अगस्टस सीजर, मैं जो ऑक्टेवियन हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ऐसा वो अपने आप को बताते हैं। तो जो टाइटल वहां का महाराजा ले रखा है वो टाइटल यीशु जो एक भिखारी की तरह घूम रहा है वो ले रहा है।
वो यीशु ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, दाऊद के जैसा परमेश्वर का पुत्र हूं और रोम के कैसर का जैसा परमेश्वर का पुत्र हूं। और वो ये भी कहता है कि मैं अभिषिक्त हूं, यानी कि मसीह हूं। मसीह का अर्थ भी यही है कि मैं परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया गया राजा हूं, अभिषिक्त हूं, जिसने मेरे को अभिषेक दे के बिठाया है। और वो ये भी कहता है कि मैं जो हूं ये पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए आया हूं, क्योंकि सुसमाचार में ऐसा लिखा गया है कि यीशु नाम का अर्थ रक्षा देने वाला, यानी कि बचा करने वाला, यानी कि उद्धार करने वाला। तो ये जो यीशु है वो रक्षा देने वाला या उद्धार करने वाला, उद्धार करता है। तो यीशु ये टाइटल भी अपने लिए यूज करता है। अब वहां के जो लोग हैं वो किसको ऐसा उद्धार करता मानते हैं? रोम के राजा को मानते हैं। रोम का राजा जो है कैसर, वो अपने आप को ये बताता है कि मैं सबका उद्धार करने के लिए आया। पीस थ्रू वार, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ऐसा उसका मोटो था। उसको पैक्स रोमाना बोलते हैं। ये जो है वहां का कैसर जो है वो इस मोटो से चलता था। लेकिन यहां पे यीशु जो है पीस थ्रू लव लेके आ रहा है, प्रेम के द्वारा शांति। वो युद्ध के द्वारा शांति देता है, क्योंकि अगर वो पावरफुल है तो और लोग जो है वो चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन यीशु जो है वो प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा शांति देता है। अब ये दो तरीके के राजा हैं, इनमें फर्क है। इनका राज करने का तरीका फर्क है, अलग है। अब यीशु जो है वो जब ये टाइटल लेता है, उसी समय जो रबी लोग हैं वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। और जब वो ये कह देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इस तरह से कि परमेश्वर के काम भी करने लग जाता है, लोगों को माफी देना ये परमेश्वर ही कर सकता है और इंसान नहीं कर सकता, और लोगों को जीवन देना यानी कि मरे हुओं को जुआना, तब वो ये उसको कहते हैं कि तू अपने आप को परमेश्वर के समान बता रहा है, तू ये कह रहा है कि तू परमेश्वर खुद है। ये हम नहीं मानेंगे। यहूदी लोग पागल नहीं थे कि किसी भी आदमी को पकड़ के क्रूस पे डाल दे, निर्दोष आदमी को पकड़ के, ऐसा नहीं था। वो वास्तव में वहां के जो फरीसी लोग हैं, वहां के जो रबी लोग हैं, वो ये जांच रहे थे कि वास्तव में ये जो मसीह क्लेम कर रहा है जीसस, ये मसीह है या नहीं। लेकिन उन्होंने उसमें वो मसीह के गुण नहीं पाए उनके हिसाब से। क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन्होंने ऐसा मिलिट्री माइट जीसस में नहीं देखा। उन्होंने एक अलग तरीके का मसीह देखा। यहां तक कि यूहन्ना स्नापक जो है, जिसने यीशु को स्नान दिया था, वो तक मतलब उसको तक शंका होगी कि वास्तव में यही है या दूसरा आने वाला है। तो यीशु जो है नासरत में ठुकराए जाने के बाद दुष्ट आत्माओं को चंगा करता है, और दुष्ट आत्मा उसको देखते ही पहचान जाती है। इंसान नहीं पहचान सक रहे, बड़े बड़े रबी नहीं पहचान सक रहे, उसके चेले नहीं पहचान सक रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है वो दुष्ट आत्मा उसको पहचान जाती है। क्योंकि वो कौन है? वो केवल दाऊद की तरह एक राजा नहीं है। दुष्ट आत्मा को दाऊद से कोई डर नहीं लगता। रोम के राजा से भी दुष्ट आत्मा को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये अलग तल है। ये इंसानी तल नहीं है, ये आत्माओं का तल है। वहां पे दुष्ट आत्मा जिस आदमी के अंदर है, वो ये कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू क्यों आया है हमको सताने के लिए? मतलब कि तू हमको अभी निकाल देगा क्या? हमारा थोड़ा टाइम भी है। तो दुष्ट आत्मा उसको पहचान जाती है और कहता है, दुष्ट आत्मा वाला आदमी कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का होली पर्सन है। होली मतलब होली सिर्फ परमेश्वर को दिया गया स्टेटस है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 100% होली है, पवित्र है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है, वो ऐसा कहता है यीशु को, वो दुष्ट आत्मा जाने से पहले। तो दुष्ट आत्मा को इससे अंतर एकदम पहचान जाता है। वो दुष्ट आत्मा जब इसको देखता है तभी समझ में आता है ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है मेरा। मैं दुष्ट हूं और ये जो है प्रेम से भरपूर है, ये पवित्र है, ये प्रेमी है, ये परमेश्वर का स्वरूप है। तो देखिए यीशु जो है वो अपना क्लेम जो है सिर्फ एक रबी के तल पे नहीं रख रहा है, सिर्फ मसीह के तल पे नहीं रख रहा है। वो अपने आप को परमेश्वर के समान बता रहा है। इसलिए उसको दिक्कत हुई, इसलिए लोगों ने उसको मारा,
कि अगर तू परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है तो निकल के दिखा इस क्रूस से, हम इसके ऊपर डालेंगे तेरे को। जब उसका न्याय विस्तार होता है लास्ट में, तब भी यीशु से यही क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्या तू परमेश्वर का पवित्र जन है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है? क्या तू मसीह है? मतलब इस सब का एक ही अर्थ है, क्या तू परमेश्वर खुद है? क्योंकि एशिया में परमेश्वर ने ऐसा भी कहा था कि परमेश्वर खुद अपनी जनता की रक्षा करने के लिए एक रक्षक बन के, उद्धारकर्ता बन के, सेवियर बन के आएगा। और हेस्केल ऐसा भी कहते हैं कि परमेश्वर जो है उसका वो जब इस मंदिर में वापस आएगा तो वो जनता की रक्षा करने के लिए आएगा, रक्षक बन के आएगा और अच्छा चरवाहा बन के आएगा। यीशु ने ये अच्छा चरवाहा जो शब्द है वो अपने लिए यूज़ किया है कि मैं जिस यहोवा के बारे में आप सोच रहे हो जो आएगा वही हूँ। और हेस्केल ऐसा भी कहता है कि दाऊद का के जैसा जो राजा होगा, जो मसीह होगा, वो आदमी जो है उसके थ्रू ये चरवाहा आएगा। मतलब हेस्केल ऐसा नहीं बताता कि जो चरवाहा आएगा यानी कि यीशु आएगा वो मनुष्य रूप में आएगा, ऐसा नहीं कहता। वो ऐसा कहता है कि दाऊद की संतान बनके, दाऊद के जैसा मसीह बनके जो चरवाहा का मतलब जो लीडर, नेता आएगा, जो मोसेस के जैसा नेता होगा, उसके थ्रू परमेश्वर आएगा। तो यहां पे ये सारे टाइटल जो है यीशु अपने ऊपर ले रहा है। सिर्फ ले रहा ही नहीं है, वैसे काम भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। दुष्ट आत्मा के ऊपर उसका पूरा अधिकार है। रोम का राजा आके, रोम का चक्रवर्ती आके अगर बोले दुष्ट आत्मा तो निकल जा, तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। हेरोद आके बोले कि दुष्ट आत्मा निकल जा, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा बोलेगा कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं, तू भी मेरे जैसा दुष्टी है। लेकिन ये केवल इंसान नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का आत्मा है और वो अपने आप को परमेश्वर बताता है। और जो लोग हैं वो चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग? जन्म से अंधे लोग, जन्म से अंधे को किसी ने आज तक चंगाई नहीं दी, ऐसा एक अंधा बोलता है जीसस के बारे में दूसरों को, फरीसियों को, जब वो उससे पूछने, बातचीत करने के लिए आते हैं कि कैसे तेरे को चंगाई मिली, कैसे मिली चंगाई? जीसस ने मेरे को चंगाई दी। और वो कहते हैं कि ये पापी है, जीसस जो है वो पापी है, क्योंकि वो शब्द के दिन में शब्द को तोड़ के तेरे को चंगाई दे रहा है, तो ये परमेश्वर का आदमी नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मेरे को नहीं मालूम कि ये पापी है, नहीं है, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि परमेश्वर जो है वो पापी की प्रार्थना ऐसे नहीं सुनता कि एक जो अंधा आदमी है उसको आंख दे दे। जन्म से अंधा आदमी, मैं जन्म से अंधा आदमी हूँ, आप भी जानते, मेरे पिताजी भी जानते हैं, मेरी माताजी भी जानती है, और मैं ठीक हो गया। वो मुंह तोड़ जवाब देता है फरीसियों को, और बाद में वो फरीसी जो लोग हैं वो उसको निकाल देते हैं अपने सिनगोग से, अपने चर्च से, अपनी कलीसिया से। और उसके बाद में यीशु उसके पास आता है और बोलता है कि आज तेरा नया जन्म हो गया है, तू नया इंसान बन गया है, तू मेरा चेला बन गया है। तो यीशु उसको बोलता है कि तू मसीह को और दुनिया का जो उद्धार करता है उसको जानता है? तो वो नहीं जानता। बोला कि मैं ही हूँ जो तेरे से बात कर रहा हूँ। और वो उसको अपना लॉर्ड बनाता है। लॉर्ड मतलब मेरी ज़िंदगी का मास्टर। अब यीशु अपने बारे में क्या क्लेम कर रहा है? दुष्ट आत्मा वाले व्यक्तियों को चंगाई दे रहा है। पतरस उसका चेला है, बीच में चेले भी बना रहा है, और चेलों में से एक चेला जो है उसकी माँ को बुखार हो जाता है, जैसे चिकनगुनिया जैसा बुखार, से डेंगू फीवर जैसा बुखार, और वो लड़ जाती है, मतलब ऐसा वायरल फीवर हो गया उसको। उस जमाने झाड़े झपाटे होते थे लोगों को हीलिंग देने के लिए, कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होता। तो जीसस जो है उसके पास गया, कोई झाड़ा नहीं, कोई झपाटा नहीं, उसको हाथ से पकड़ा और उसका जो ज्वर है, जो फीवर है, टेम्परेचर, वो चला गया, वो ठीक हो गई। और उसी दिन उसने जीसस की और उसके साथ जो आई थी उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। मतलब कि वायरल फीवर में कितनी वीकनेस होती है, फीवर भी चला गया, वो पूरी तरह ठीक भी हो गई और जीसस की सेवा भी करने लग गई। ऐसा चमत्कार जीसस ने किया। जीसस इसी दौरान चलते चलते एक कोढ़ी को भी चंगाई दे रहा है। कोढ़ी मतलब जो सबसे बाहर है।
अब जीसस अपने आप को कौन बता रहा है कि मैं सबसे करीब हूं परमेश्वर के, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर खुद हूं। और उसके नीचे है मसीह का स्थान, उसके नीचे है रवि का स्थान, उसके नीचे है फरीसियों का स्थान, उसके नीचे है इनके इनके लैडर में ये सब जो है कॉर्पोरेट लैडर इन लोगों ने बना रखी है, उसके हिसाब से कोढ़ी को जो स्थान दिया गया वो सबसे बाहर है। और वो सबसे अनक्लीन जो है, सबसे अशुद्ध जो है, सबसे बाहर जो है, वो आदमी यीशु के पास आता है और कहता है कि तू मेरे को अगर चाहे तो शुद्ध कर सकता है। यीशु उसको शुद्ध कर देता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। हम कई देवताओं के पास जाते हैं, उनके पास हम जाते हैं तो अगर हम शुद्धि से नहीं जाएं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, जीसस के अंदर इतनी पवित्रता है कि ये कोढ़ी के जो बीमार है उस आदमी का जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर जो है बीमारी से भरा पड़ा है, उसकी बीमारी पूरी तरह से, जो अशुद्धता है पूरी तरह से निकल जाती है। उनके नज़रिए में बीमारी बोले तो अशुद्धता होती थी, वो अशुद्धता पूरी निकल जाती है और वो क्लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और फिर वो जीसस का प्रचार भी करता है और वो मंदिर में भी जा सकता है, क्योंकि बीमार आदमी मंदिर में नहीं जा सकता। वो अब फरीसी बन गया एक तरह से, उसको प्रमोशन दे दिया जीसस ने सीधा। लकवा जिस आदमी को आया था, उसके दोस्त जो है उसको पकड़ के एक खाट के ऊपर लेटा के लेके आते हैं। लेकिन इतनी भीड़ है, जिस घर में यीशु उपदेश दे रहा है वहां पे इतनी भीड़ है कि लोगों को पांव रखने की जगह नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि ऊपर चढ़ के जो टाइल है वो हटा के जीसस के सामने इस लकवे मारे गए आदमी को उतारते हैं खाट के साथ और कहते हैं कि प्लीज इसको चंगा कर दे। जीसस देखता है उसको और कहता है कि तेरे जो दोस्त हैं इनका विश्वास, तेरे दोस्त जो तेरे को लेके आए हैं इनका विश्वास देके तेरे को लकवा आया है, कंप्लीटली तू बेड पे फ्लैट है, लेकिन इनका विश्वास देके मैं तेरे को चंगाई देता हूं। मतलब जीसस ने ऐसा नहीं कहा, जीसस ने और ही कुछ कहा था, लेकिन मन में जीसस ने यह कहा कि इनका जो विश्वास है वो मैं देख रहा हूं। वो हमको लूका बताता है। लेकिन जीसस ने बाहर क्या कहा वो उससे भी खतरनाक बात है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े रब्बी और फरीसी लोग जो हैं अंदर बैठे हैं जीसस के करीब, वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उस टाइम में वो अपने मन में कुछ सोच रहे हैं और जीसस जो है इसको देखते ही इसको कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हो गए, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। 5वां अध्याय 20वां पद। तो जो लोग हैं वो उनको शौक लगता है कि यार पाप क्षमा देना ये तो बहुत बड़ा ब्लास्फेमी है, परमेश्वर के खिलाफ दूषण है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यीशु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में, लेकिन यीशु जानता है कि उनके मन में कौन सी रील चल रही है। और यीशु उनको कहता है कि तुम अपने मन में यह सोच रहे हो कि मैं पाप क्षमा कैसे दे सकता हूं। फिर यीशु अपना एक नया टाइटल यूज करता है, अलग टाइटल यूज करता है, क्योंकि तुम ये समझो कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं। लेकिन मनुष्य के पुत्र को वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं बता रहा है, मसीह नहीं बता रहा है, अपने आप को परमेश्वर नहीं बता रहा है, रबी नहीं बता रहा है, फरीसी नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, जैसे आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं मैं। लेकिन एक साधारण इंसान को भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है, किस लिए? इसका पाप माफ करने के लिए। मतलब जो आदम थे उन्होंने पाप किया और वो पापी इंसान बन गए, लेकिन यीशु ये कह रहा है कि मैं पवित्र इंसान हूं, आइडियल ह्यूमन बीइंग, जिसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा जो ह्यूमन बीइंग है उसकी प्रार्थना परमेश्वर डायरेक्ट सुनता है। तो जिसमें कोई पाप नहीं है ऐसा क्लेम करता है यीशु, और ये कहता है कि जिसमें कोई पाप नहीं है बोले तो वो पवित्र हो गया, मतलब वो परमेश्वर के समान हो गया, ऐसा क्लेम उसका है अंदर से। और वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एक मनुष्य पुत्र हूं, द रियल ह्यूमन बीइंग हूं, और मेरे को अधिकार है इसका पाप क्षमा करने के लिए। और अगर आपको कोई शंका है दिमाग में तो मैं इससे कहता हूं कि खड़ा हो जा, खाट लेके तेरे घर में चला जा, क्योंकि तेरे को लोग लेके आए यहां पे, अब तो तेरे हाथ से खाट लेके तेरे घर में जाएगा। ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा हो सकता है? कौन सा डिफिकल्ट है? जीसस पूछता है कि इस आदमी से यह कहना कि तू अपनी खाट लेके चला जा या तेरे पाप क्षमा हो गए, ऐसा कहना
क्योंकि ये जो फरीसी लोग हैं, ये जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जो मंदिर में बड़े बड़े लोग बन रखे हैं, उनको एक्चुअली लोग जो पाप क्षमा के लिए मंदिर में आते हैं, उनको पाप क्षमा देनी चाहिए। मंदिर के कायदे कानून के हिसाब से जब वो अपना जो भेंट है वो देते हैं, तो इनको ये कहना चाहिए, हाँ तुम्हारे जो पाप है परमेश्वर ने एब्जॉल्व कर दिए, मतलब क्षमा कर दिए। ये इन लोगों का और वहाँ के जो पुरोहित है उनका रोल है, जो परमेश्वर ने उनको दिया है, कि परमेश्वर के स्थान पे वो लोग बैठे हैं, दूसरों को ये कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर ने तुम्हारा पाप जो है क्षमा कर दिया। उनको देनी चाहिए, जो मंदिर के लोग हैं उनको देनी चाहिए पाप क्षमा, जो मंदिर के लोग हैं उनको देनी चाहिए चंगाई, उनको देना चाहिए जीवन, उनको कोड़ी को शुद्ध करना चाहिए, उनको लोगों को जो है जब वो दुख में होते हैं उनको संतावना देनी चाहिए, उनको जो लोग गरीब हैं उनको पैसा देना चाहिए, जो विधवा है, जो अनाथ है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उनको जीने का जो बंदोबस्त है वो मंदिर से होना चाहिए। ऐसा यहूदियों की जो पुराना नियम है, जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, और जो कर रहा है उसको करने भी नहीं दे रहे। अभी यीशु जो है वो क्या कर रहा है? जो मंदिर को करना चाहिए था वो कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो आदमी है इसको तुम चंगाई दे सकते थे अगर तुम परमेश्वर से वाकई में प्रार्थना करते तो। ये जो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है उसके दुष्ट आत्मा को तुम निकाल सकते थे, तुम परमेश्वर के भक्त अगर सही भक्त होते तो। इस आदमी को पाप क्षमा भी मंदिर से मिल सकती थी। मंदिर के लोग इसको प्रिस्क्राइब्ड जो जो राइट है वो करने के बाद में इसको कह सकते तेरे पाप क्षमा हो गए और तेरी बीमारी मिट जाएगी। लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है ये आप सोच के देखो। जीसस इन लोगों से कहता है कि मैं मनुष्य पुत्र हूं, साधारण मनुष्य हूं आपके जैसा, और फिर यह कहता है इस आदमी से कि तू खाट उठा के चला जा घर। कौन सा सरल है इस आदमी को खाट उठा के घर में चला जा ऐसा बोलना, या इसके पाप क्षमा हो गए ऐसा बोलना? क्योंकि आप ये समझो कि मनुष्य पुत्र को यह अधिकार है कि धरती पर वो पाप लोगों के पाप क्षमा कर सकता है। ये जानने के लिए मैं इस आदमी से कहता हूं तू खाट उठा और चला जा। और वहां पे चमत्कार हो जाता है, वो आदमी ठीक हो जाता है, लकवा उसका चला जाता है और वो खाट उठा के घर में चला जाता है। मतलब कि इसके पाप क्षमा हो गए। मतलब बाई डूइंग द इम्पॉसिबल ही इज telling them that the other impossible that you think is impossible is possible. जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते, ऐसा इम्पॉसिबल काम करके वो लोगों को ये बता रहा है कि जो काम तुम इम्पॉसिबल समझते हो कि मनुष्य, मैं केवल मनुष्य और मैं इसके पाप क्षमा नहीं कर सकता, वो पॉसिबल है। और वो अपना खाट लेके चला जाता है। उसके बाद जो है यीशु और भी चेले इकट्ठा करता है। इस बार जो है पहले जो उसके चेले थे वो यूहन्ना स्नापक के चेले थे, मतलब जो चुने हुए लोग थे। उनको वचन अच्छी तरह मालूम था कि मसीह के बारे में हमको क्या सोचना चाहिए, रबियों ने क्या बताया है और फरीसियों ने क्या बताया है और यूहन्ना स्नापक ने क्या बताया है। ये सारी बातें अच्छी तरह समझे हुए पत्रोसी और यूहन्नानी और याकूब, ये मतलब चेले बने अभी तक। बड़े बड़े लोग, इसराइल के लोग हैं वो लोग मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ मसीह के लिए मतलब आ रहे हैं। मछुए हैं लेकिन फिर भी वो सही राह पे है। अब ये ऐसे लोगों को बुलाता है यीशु जिनका इनके समाज में कोई स्थान नहीं है, जो पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट कहलाते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि राज्यद्रोही वो कहलाते हैं, एंटी नेशनल। ये चुंगी लेने वाला लेवी जिसने मत्ती रचित सुसमाचार लिखा था, बहुत बाद में वो लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार, वो मैथ्यू उसका नाम है लेवी, और वो चुंगी लेता है। चुंगी लेना मतलब टैक्स कलेक्ट करना। किसके लिए कलेक्ट कर रहा है? उनके जो दुश्मन है सबसे बड़े, जिन्होंने इनको गुलाम बना रखा है, उनके लिए टैक्स कलेक्ट कर रहा है। जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उस टाइम में आप सोच के देखिए, अगर कोई हिंदुस्तानी आदमी ब्रिटिश के लिए काम करता तो महात्मा गांधी क्या उसको शाबाशी देते? क्या उसको चेला बनाते? लेकिन यहां पे ऐसा हो रहा है कि ये आया किस लिए है? इसराइल को स्वतंत्र करने के लिए। किससे? रोम से। इनके हिसाब से ये अगर मसीह है तो इसको इसराइल को गुलामी से बचाना चाहिए। लेकिन जो
इनको गुलाम बना रहा है, जिसके लिए पैसा जो इकट्ठा कर रहा है घुसे मार मार के लोगों से, उसको ये बुलाता है चेला बनने के लिए। और वो आदमी जो है, जो एंटी नेशनल है, जो ट्रेटर है अपने कंट्री का, जो राज्यद्रोही है, वो अपना जो व्यापार है वो सब छोड़ के, मतलब व्यापार क्या है, चुंगी लेना, वो छोड़ के इसके पीछे हो लेता है, इसका चेला बन जाता है। ऐसा जब होता है तो इसके जो चेले हैं उनको कस्टम्स नहीं मालूम, यहूदियों के जो कस्टम्स होते हैं ना, कि कब ऐसे हाथ धोना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए लोगों के बीच में, क्या बातचीत अच्छी है, क्या बातचीत सही नहीं है, ये कस्टम्स इनको नहीं मालूम। क्योंकि ये मतलब चुंगी लेने वाला मतलब क्या हुआ, वो यहूदियों के समाज से बाहर है, यहूदियों ने उसको निकाल दिया है समाज से पहले ही। जैसे लूला लंगड़ा बहरा है, उनको तो फिर भी समाज में दर्जा है, और ये जो चुंगी लेने वाला है और जो प्रोस्टिट्यूट है, पाप करती है, उनको तो समाज में कोई दर्जा ही नहीं है। ऐसे लोग हैं समाज से बाहर एकदम। और बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको भी दर्जा नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका इनके समाज में, यहूदियों के समाज में कोई भी दर्जा नहीं है, ऐसे आदमी को यीशु अपना चेला बना लेता है। और इन चेलों के साथ जब घूमता है तो ये चेले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, इनको सारे आचरण नहीं मालूम। तो वो एक बार बैठे हैं और यूहन्ना जो है, जिसके चेले इसके साथ अभी होली हैं, उसके चेले, दूसरे चेले आते हैं और यीशु से प्रश्न करते हैं कि यूहन्ना के लोग उपवास कर रहे हैं, फरीसी लोग, रबी लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेले कभी उपवास नहीं करते, रोज बहुत खा पी के गिट के घूमते हैं। मतलब उनको बुरा लगता है कि तुम मसीह के आदमी हो, तुम परमेश्वर के आदमी हो, तुम परमेश्वर जैसे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे में थोड़ी आध्यात्मिकता तो दिखनी चाहिए ना, हमें वो नहीं दिख रही। तू चंगाई दे रहा है लोगों को, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमको ये नहीं दिख रहा कि तेरी पायटी क्या है, कि तू कैसा शुद्ध आदमी है। मतलब कि ऐसा होता है कि मैं ये टी शर्ट पहन के भाषण देता हूँ, शेविंग नहीं करता, तो लोग कहते हैं कि तो पास्टर है, ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो वो बाहर का देख रहे हैं। यीशु के जो चेले हैं वो उपवास नहीं कर रहे, वो हाथ धो के नहीं खाना खाते, उनको हाथ कैसे धोना चाहिए नहीं मालूम। ऐसे लोगों को लेके चल रहा है यीशु। यहूदी समाज जो है वो एकदम स्वच्छता वाले समाज से। तो यूहन्ना लोगों को भेजता है कई बार। अभी इस बार किस लिए भेज रहा है कि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्यों तुम लोग उपवास नहीं कर रहे। तो यीशु कहता है कि जब दूल्हा साथ होता है तो दूल्हे के जो लोग होते हैं वो उपवास नहीं करते, वो अच्छे तरह खाना खाते हैं। जब उनसे चला जाएगा दूल्हा, यीशु अपने आप को दूल्हा बना रहा है। किसका दूल्हा? और दुल्हन कौन है? ये दुल्हन इस्राएल की जाति है, ये दुल्हन सारे संसार के लोग हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अपने आप को दूल्हा कहता है और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको दुल्हन कहता है। अभी यीशु अपना डायरेक्ट रेफरेंस वहाँ पे जोड़ रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं सबको पुराना नियम अच्छी तरह मालूम है। हमारे भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को कानून नहीं मालूम, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि वही पढ़ाई करते हैं सारे दिन। तो यीशु ये कह रहा है कि जैसे दूल्हे के साथ जो लोग होते हैं वो रोज बिरयानी खाते हैं, वैसे मेरे चेले हैं, वो खुशी से जिएंगे, वो उपवास नहीं करेंगे। उखाड़ना है जो उखाड़ लो। मतलब यूहन्ना को वो एकदम कंफ्यूज कर देता है, जिसने इसको बपतिस्मा दिया और जिसने कहा कि ये लोगों को पाप झेलने वाला, पाप मतलब पाप की क्षमा देने वाला परमेश्वर का मेमना है, जिसने इसको आइडेंटिफाई किया, जिसने कहा कि जिसके ऊपर वो कबूतर के ना ही पवित्र आत्मा आएगा, जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक होते हुए डायरेक्टली देखा और जिसको पूरा अप्रूवल दिया, वो यूहन्ना स्नापक जो है वो एकदम चकित रह गया कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यीशु कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं। अरे यार, तू जिस परमेश्वर की प्रार्थना करता है वो आया है डायरेक्ट, और तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तू उसको फॉलो करेगा, वो तेरे को फॉलो नहीं करेगा। वो ये कह भी चुका है कि मैं जीसस के सैंडल को खोलने के तक योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसको जीसस को नचाना है, मतलब जीसस उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अब फरीसी लोग, रबी लोग, हेरोद, इन सब लोगों को क्या दिक्कत है यीशु से कि वो अपने आप को परमेश्वर कहता है? ये दिक्कत है, ये तो बाहरी दिक्कत है। ये तो वो बताते हैं लोगों को
कि लोग उनके खिलाफ हो जाए, यीशु के खिलाफ हो जाए। लेकिन अंदरूनी दिक्कत क्या है कि यीशु अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो इनकी बात के हिसाब से नहीं चल रहे। ये यीशु को कठपुतली के नाई, उस बंदर के नाई, उस बुलबुल के नाई कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। यीशु वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा है, तो जहां भी जाता है चंगाई होती है। और ऐसे ऐसे लोग जिनको सब लोग घनघोर पापी कहते हैं, उनको ये एंडोर्स कर देता है, बोलता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है। सोच के देखो। अब यीशु के चेले जो हैं, इनको शब्द के रूल ठीक से मालूम नहीं कि रबी के साथ जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए। शब्द के दिन यहूदी लोग जो हैं वो खाना नहीं बना सकते, पहले बना के रखो, शब्द चालू होने के बाद में नहीं बनाना। समझ रहे हो आप? शब्द के दिन गैस लाइट कर सकते हो, लेकिन गैस बंद नहीं कर सकते, ऐसे रूल बनाते हो लोग। लिफ्ट में ऊपर जा सकते, अभी भी ऐसे रूल है उनके, लिफ्ट में ऊपर जा सकते, नीचे नहीं आ सकते, तो फिर कोई ऊपर जाएगा ही नहीं, कोई गैस खोलेगा ही नहीं, मतलब खाना नहीं बनाना। कि ऐसे रूल बनाते हैं कि आधा रूल जो है वो आप कीप ही नहीं कर सकते बिना नुकसान के। तो इसलिए जो लोग हैं वो जो है वो समझ गए कि यार इन रबियों से अब लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शब्द का रूल ठीक से नहीं फॉलो किया तो वो कहते हैं कि आपने परमेश्वर का जो चौथा कमांड है कि शब्द के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको आपने तोड़ दिया है, इसलिए आपको सिनेगोग से हम बाहर कर रहे हैं। इतनी बड़ी पेनल्टी लगाते थे, नहीं तो आपको पैसा देना पड़ेगा सिनेगोग को। तो लोग जो हैं वो अपने आप समझ जाते थे, टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो ये देना पड़ता था, तो वो जो है अपने आप जो है शब्द के दिन कुछ नहीं करते थे। चाहे उनकी भेड़ खड्डे में गिर जाओ तो भी नहीं उठाते थे। लेकिन रबी लोग जो है उनको एक्सेप्शन मिलता था, वो अपनी भेड़ों को उठा देते थे, निकाल लेते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अच्छा कर सकते हैं हम, क्योंकि जब तेरी भेड़ खड्डे में पड़ेगी तो तेरे को नुकसान होगा ना, दूसरे की भेड़ पड़ेगी तो उसको नुकसान होगा। वहां पर लॉ लागू है, जिनका देखने का तरीका है। और यहां पे जब तेरा खुद का प्रॉब्लम आता है तो तेरे को लॉ लागू नहीं है। तो यीशु के चेले जो हैं वो भूखे प्यासे चल रहे हैं, फास्टिंग नहीं की उन्होंने, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम जब विश्वास में आए थे उस टाइम में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस टाइम में ऐसा टाइम आया कि मिनिस्ट्री में सबको पैसा देने के बाद में, मतलब खाना देने के बाद में, मेरे पास कभी पैसा खाने के लिए भी नहीं होता था और मैं पानी पी के सो जाता था। तो फास्टिंग हो जाती थी अपने आप से, जानबूझ के नहीं करता था, अपने आप से हो जाती थी। तो यहाँ पे यीशु के चेले जो हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और वो एक फील्ड से होके गुजर रहे हैं। तो फील्ड में गुजरते उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ, वो लेके खा लेते हैं। तो ये देखते ही जो फरीसी लोग हैं वो ये आके कहते हैं कि देखो इन्होंने शब्द तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? शब्द का दिन है, मतलब कि आराधना का दिन है, इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने शब्द तोड़ दी, खाना खा के नहीं तोड़ी, ये जो चीज़ है इसको वो ले लिया और उन्होंने उसको मसला। ये बड़ा मसला है, समझ रहे हो? कि अगर ये तोड़े और उसको अंदर से ग्रेन निकाल के खाए तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि जो ग्रेन है उसको शब्द के दिन नहीं निकालना चाहिए। कितना ग्रेन निकाला एक आदमी को खाने के लिए? वो ये नहीं सोच रहे। ये आदमी भूखा है और इसकी भूख मिटनी चाहिए, वो ये नहीं सोच रहे। लेकिन ये कहते हैं कि जो रूल है वो टूट गया, तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे अंधे कानून लागू करने वाले लोग आज भी हैं। तो यीशु ने उन लोगों से कहा कि शब्द के जो पुरोहित लोग हैं वो अपने मंदिर में शब्द को तोड़ते हैं क्योंकि वो सारा काम करते हैं, लेकिन उनको ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगता उनके ऊपर। और तुम्हारा जो दाऊद है, जो मसीह आएगा, वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। जो दाऊद राजा है उसने भी ऐसी ब्रेड खाई जो सिर्फ पुरोहित लोग खा सकते हैं। हालांकि वो पुरोहित नहीं था, वो राजा था। उसने भी कानून तोड़ा, लेकिन परमेश्वर को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो भूखा था, उसके साथ जो लोग थे वो भी भूखे थे। परमेश्वर ने शब्द किस लिए दी है ये आप समझो, क्योंकि ड्यूटरोनोमी में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे पूरा सेंटेंस ऐसे है कि शब्द के दिन कुछ नहीं करना। क्यों? वो बाद की जो लाइन है ये लोग नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इनको रेस्ट मिलना चाहिए। मतलब इंसान को रेस्ट मिलने के लिए तुम्हारा जो डोंकी है, जिससे तुम सारे दिन 4 दिन में 8 दिन का काम कराते हो,
उसको रेस्ट मिलने के लिए, उसको शांति मिलने के लिए, उसको चैन मिलने के लिए, उसको परमेश्वर के पास बैठ के उसके बारे में, उसके आध्यात्मिक अवस्था के बारे में समझने के लिए, टाइम बिताने के लिए, अच्छाई करने के लिए शब्द दिया गया है। समझ रहे हो? और इन्होंने वो सेंटेंस जो है, फ्रैगमेंट जो है, वो पूरा हटा दिया, और जो आधा सेंटेंस है उसको लेके बोल रहे हैं कि शब्द के दिन क्या क्या नहीं करने चाहिए, और ऐसे रूल बना दिए। एक रूल बुक है। जो पुराना नियम है वो तो इतनी छोटी किताब है, और इन्होंने जो रूल बुक बनाई है वो 3 वॉल्यूम है कि शब्द के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सोच के देखो। तो यीशु बोलते हैं कि तुम लोग इन लोगों को इतने बड़े बड़े, मतलब जो छोटा सा कानून है उसको इतना बड़ा चढ़ा के तुमने ऐसा कर दिया कि लोगों के लिए वो दिक्कत बन गया। जो कानून परमेश्वर ने लोगों को रेस्ट मिलने के लिए, आश्वासन मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए दिया था, उसको आपने ऑपोजिट यूज कर दिया। मैंने कहा ना, वचन को कई तरह से यूज कर सकते हैं लोग। अब फरीसी लोग जो हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब यीशु ने शब्द के दिन कई लोगों को चंगाई दी। एक मनुष्य जिसका हाथ सूख गया था, ड्राई हो गया था, गैंग्रीन जैसे, उसको यीशु ने उसके हाथ को बढ़ाने के लिए कहा और उसका हाथ बढ़ गया और वो ठीक हो गया। और जो सिनेगोग का नेता था उसको बहुत बुरा लगा, सिनेगोग का जो पास्टर था उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तुम लोग जो है चंगाई लेने के लिए जब आते हो तो सिनेगोग में जिस दिन शब्द का दिन होते है उस दिन मत आया करो, दूसरे दिन आया करो। अरे ये लोग भी वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, इनका बेसिक राइट है वो भी नहीं दे रहा है। अपनी सिनेगोग के अंदर ये बोल रहा है कि तुम्हारे जो लोग हैं, बीमार लोग जो हैं, अरे यार बीमारों के लिए हॉस्पिटल होता है। अब जीसस जो है वो एक अपने आप को फिजिशियन बताता है कई बार। इसी लूका में ही 19वें अध्याय में वो बताता है कि बीमार को ही डॉक्टर की जरूरत है, और मैं डॉक्टर हूं एक तरह से। जिसको बीमारी नहीं है उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है। अब ये बीमार लोग जो आ रहे हैं इनको चंगाई देनी है, इनकी रक्षा करनी है, और इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। परमेश्वर का राज्य बोले तो आने वाला एक राज्य है जिसके बारे में ये यहूदी लोग, ये फरीसी लोग, ये जो रबी लोग हैं ये भी जानते हैं। ये कहते हैं कि हमको नए शरीर मिलेंगे और हमारा पुनरुत्थान होगा, जो मर गए वो सब जी के उठेंगे और उनको नए शरीर मिलेंगे, ऐसे शरीर मिलेंगे जो कभी खराब नहीं होंगे, जो कभी गलेंगे नहीं, और अनंत जीवन होगा, और वो राज करेंगे परमेश्वर के साथ इस धरती के ऊपर, इसी धरती के ऊपर। ये विश्वास है इन लोगों का। तो यीशु जो है इन लोगों को फ्यूचर में जो आने वाला उसका ट्रेलर दे रहा है कि देखो अभी तुम्हारे पास बीमारी है, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी चंगाई करके ये तुमको बताता हूं कि फ्यूचर में ऐसा एक राज्य आने वाला है जहां पे तुम्हारे शरीर को कभी बीमारी लगेगी नहीं। इसलिए यीशु ने चंगाई दी। तो इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को जीसस से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है हम में से। हम भी रबी हैं, तू अपने आप को मसीह बताता है, परमेश्वर के जैसा बताता है, हम तेरे को दिखाएंगे हम कौन है। ये इनका एटीट्यूड है। अब ये जीसस को कंट्रोल करना चाहते हैं। शब्द के दिन जीसस जो है, परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो बोलने के लिए इसके पास बोल नहीं है। क्योंकि एक आदमी अभी सामने चंगा हुआ है जो बीमारी से बहुत साल तक तड़प रहा था। तो कैसे कह दे लोगों के सामने? तो उसने इन लोगों से नहीं, मतलब जीसस से नहीं कहा, जीसस के चेलों से नहीं कहा, लोगों से कहता है कि आप मत आया करो। समझ रहे हो? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। आराधना के टाइम में कई लोग जो हैं जिनको मेरे द्वारा बहुत मुनाफा हुआ था, वो अब ये तो नहीं कह सकते कि मनोज पास्टर बुरा आदमी है, इनके पास मत जाओ, लेकिन वो ये कह सकते थे कि इस दिन मत आओ। ऐसा उन्होंने बहुत हिंड्रेंस पैदा किया था पहले। तो मैं ये कहता हूं कि यीशु ये सब करने के बाद में, ये यीशु के पीछे जो वो लिए थे, जो शब्द को तोड़ते थे लोगों के हिसाब से, फरीसियों के हिसाब से, जो लेस देन आइडियल डिसाइपल्स थे, उनमें कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे थे, जैसे यूहन्ना स्नापक के चेले थे, लेकिन बाकी के जो थे वो कई तो लफंगे थे और कई कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के थे, जैसे यूदा इस्करियोता, और कई लोग ऐसे थे जो जिनका कोई स्थान उनके समूह में, उनके समाज में नहीं था, मतलब उनके कब्रिस्तान में नहीं था कि इसके लिए जो कब्रिस्तान में हमने ज़मीन रख रखी है उसमें इसको नहीं गाड़ेंगे।
जो अन्य जाति के लिए ज़मीन है, जैसे यूदा के मरने के बाद में जो पैसा था उससे उन्होंने ऐसी ज़मीन खरीदी। मतलब ऐसे ऐसे काम जो गंदे लोग करते हैं, उनका जो पैसा आता था उससे वो लोग ऐसी ज़मीन खरीदते थे जिसमें जो अन्य जाति के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं इस तरह से कि वो राज्यद्रोही बन गए हैं, चुंगी लेने वाले बन गए हैं, पापी बन गए हैं, उनको गाड़ते थे। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो यीशु के दोस्त बन के, यीशु के चेले बन के यीशु के साथ हर जगह घूम रहे हैं दिन दहाड़े। और उनमें से 12 लोगों को यीशु चुनता है। और इसके बाद क्या होता है, यीशु कई लोगों को शिक्षा देता है, चंगाई देता है, आशीष के वचन देता है, और फिर जो परमेश्वर का लॉ है उसको नए तरीके से यीशु सब लोगों को समझाता है। यीशु ये कहता है कि शत्रुओं से तुम प्रेम करो, क्योंकि मूसा ने तुमको कहा था कि शत्रुओं से नफरत करो और तुम्हारे दोस्तों से प्रेम करो, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम शत्रुओं से तक, तुम्हारे जो एनिमी है उनसे तक तुम प्रेम करो। अगर कोई तुम्हारा कुछ चुरा ले तो उसको और भी दे दो ज़्यादा, तब उसको अक्ल आएगी। और दूसरों के ऊपर बिना सबूत के दोष मत लगाओ। और अगर तुम अच्छे पेड़ हो तो तुम्हारा फल भी अच्छा होगा। ऐसा सब बताने के बाद में यीशु कहता है कि मैंने जो वचन आपको बताए हैं, जो काम आपके बीच में किए हैं, ये समझ के जो आदमी अपना आध्यात्मिक जीवन बनाता है, हम पैसेज में आ गए अभी, 6 अध्याय 46 से लेकर, वो आदमी जो है उसके ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आएगी तो भी वो परमेश्वर को छोड़ के नहीं जाएगा। उसकी आध्यात्मिकता कम नहीं होगी। उसको जरूर आने वाले राज्य में जीवन प्राप्त होगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ फरीसी लोग हों ऐसे जो वचन को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं रोज, कुछ रबी लोग हों, लेकिन वास्तव में यीशु किन का जिक्र कर रहा है? यीशु उसके बाद में एक ऐसे आदमी की विश्वास की प्रशंसा करता है जो यहूदी ही नहीं है, जो उनके शत्रुओं का मिलिट्री कमांडर है। मतलब कि यहूदियों के ऊपर जिन्होंने आक्रमण करके उनको पकड़ रखा है, जो यहूदियों को गुलामी में रख रखे हैं, उनके सूबेदार के चेले को, यानी कि इनके दुश्मन को यीशु चंगाई देता है। यीशु ये कहता ना पहले कि दुश्मन से प्रेम रखो, सिर्फ कहता नहीं है, वो उसको चंगाई भी देके ये इन लोगों के सामने साबित करता है कि मैं केवल कहने के लिए नहीं आया हूं, करने के लिए भी आया हूं। और यीशु उस सूबेदार के विश्वास की प्रशंसा करता है कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं देखा। मतलब कि इतने लोगों को मैंने देखा, रबी से लेकर कुष्ठ रोगी तक मैंने लोगों को देखा और उनको ठीक भी किया, लेकिन ऐसा विश्वास, जो विश्वास ये सूबेदार के अंदर है, वो मैंने इन लोगों के बीच में, किसी के भी बीच में नहीं देखा। मतलब कि इस्राएल से भी अच्छा है ये। ऐसे जो बातें करेगा उसको लोग क्या कहेंगे कि तू कंट्रोल में नहीं है हमारे, है ना? ऐसा ही हो रहा है। यीशु को कंट्रोल करना चाहते हैं वो लोग, लेकिन यीशु इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के जिसने इसको अभिषेक दिया उसके कंट्रोल में। क्यों यीशु उसको शाबाशी देता है, इस आदमी को, इस सूबेदार को? क्योंकि सूबेदार ये कहला भेजता है कि मेरा एक चेला जो है वो गरीब है, वो बीमार है, वो मरने वाला, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। और वो अन्य जाति का हो के भी, इनका दुश्मन हो के भी, यहूदियों के लिए एक मंदिर बनाने में अपना योगदान देता है, ज़मीन भी देता है, परमिशन भी देता है। तो यहूदी लोग खुद आके बोलते हैं कि ये अच्छा आदमी है, इसके लिए कुछ करो। और वो दुश्मन के लिए, यहूदियों का जो दुश्मन है उसके लिए, जो यहूदियों का राजा है, यहूदियों का जो मसीह है, जो ये कह रहा है कि मैं दाऊद के जैसा दयावंत राजा हूँ, मैं परमेश्वर खुद हूँ, वो चंगाई दे रहा है। कैसे चंगाई दे रहा है? वो कहता है कि मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो जाने के लिए तैयार होता है। इतने में जो ये सूबेदार है वो ये कहला भेजता है कि देखो, मैं कमांडर हूँ, मेरे नीचे कई छावनियाँ हैं, और छावनियों में जो लोग हैं उनको मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूँ, सिर्फ मैं उनको वचन देता हूँ और वो जो है काम कर देते हैं। और तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर खुद हो। मतलब ये जब परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है तो ये इसको
कैसर से इक्वेट कर रहा है, तुम बहुत बड़े कर्ता हो, मास्टर हो। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को मैं कहता हूं कि यह कर तो वो उसे करता है। इसलिए हे प्रभु, दुख ना उठा। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। कितनी दीनता है, सोच के देखो, कि मैं जानता हूं कि तुम इस्राएल के महाराजा हो और तुम प्रभु हो। ये जो लोग हैं, हर किसी को कर्ता या प्रभु नहीं कह सकते, ये कैसर के लोग हैं। और यीशु को पहचान के ये आदमी कह रहा है कि तुम प्रभु हो, परमेश्वर के जैसे हो, तुम मेरे लिए लॉर्ड हो। और कहता है कि तुम दुख मत उठाओ, तुम यहाँ तक मत आओ, मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र आदमी हो, और मैं जो हूँ, मैं यहूदियों के जो मंदिर है उसके पास तक नहीं आ सकता, मैं अन्य जाति का आदमी हूँ। तुम एक बात कह दो, बस मुझसे एक वचन बोल दो और मेरा जो आदमी है वो चंगा हो जाएगा। और उसी घड़ी, ये लोग बोलते हैं ये टाइम देख रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे, उसी घड़ी जो है यीशु जब कहता है कि इसका विश्वास बड़ा है और चंगाई दे देता है, वो सूबेदार का जो चेला है वो ठीक हो जाता है। कैसे लोगों को यीशु स्वीकार कर रहा है, सोच के देखो। उसकी दोस्ती का दायरा जो है उसके बारे में अनुमान लगा के देखो, कितना बड़ा दोस्त है यीशु। यहूदियों के रबी और यहूदियों के फरीसी और यहूदियों की स्त्रियां, यहूदियों के बालक, यहूदियों के रोगी, कुष्ठ रोगी तक, उसमें एक दोस्त को प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उनका दुश्मन, अन्य जाति का आदमी और चुंगी लेने वाला जो राज्यद्रोही है, वो भी यीशु में एक दोस्त को देख रहा है। अब हम देखते हैं कि एक विधवा जिसके हस्बैंड नहीं है, सिर्फ एक संतान है, एक बेटा है, वो भी मर जाता है, और उसकी खाट को ये लोग लेके जा रहे हैं, उसके मतलब उसको ये लोग लेके जा रहे हैं, उसकी मृतदेह को। जैसे ये लोग जा रहे हैं तो यीशु उसका संकट देखता है, दीन दुखी का संकट दूर करने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए यीशु आया है। यीशु कौन से राज्य के बारे में प्रचार कर रहा है? जो आने वाला राज्य है, जिसमें सारे हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो दिक्कतें हैं, वो परमेश्वर दूर कर देगा। ऐसे राज्य के बारे में यीशु प्रचार कर रहा है। तो यहाँ पर इस औरत को यीशु सांत्वना देता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, वो ऐसा काम करता है और कहता है कि मत रो। और उस लड़के को, जो जवान लड़का है, उसको कहता है हे जवान, उठ खड़ा हो। और वो जवान जो है वो पूरे जोश के साथ, ऐसे नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, पूरे जोश के साथ खड़ा हो जाता है। मरा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है, जी उठता है। मरे हुओं को जीवन कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान दे सकते हैं, नहीं, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जिसने मरे हुओं को जगा दिया। ठीक से अगर मरने के बाद में कोई जगा दे तो मैं भी मान लूं, मैं भी एक डॉक्टर हूं। अभी यीशु उसको जगा देता है, मरे हुए को, जिसको उन्होंने दफन करने के लिए वो ले जा रहे हैं उस टाइम में, मतलब पूरा बहुत टाइम बीत चुका है। इनके यहूदी की मर्यादा के अनुसार जो प्रार्थनाएं वगैरह होती है, रोना धोना होता है, वो सब हो चुका है। उसके बाद में इसको ले जा रहे हैं, मतलब उसको दफनाने ले जा रहे हैं। रास्ते में यीशु मिलता है, और रास्ते में यीशु जो इसकी खाट को, इसके जो मतलब जो लोग हैं उन लोगों को रोकता है, इसकी माता के आंसू पोंछता है और इससे कहता है कि जवान उठ खड़ा हो, और वो खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा चमत्कार हो गया, फिर भी अपने यूहन्ना के जो शंका है वो दूर नहीं हुई। यूहन्ना पहले फास्टिंग प्रेयर के बारे में पूछ रहा था, अभी ये पूछ रहे हैं कि यूहन्ना अभी जेल में है, क्योंकि हेरोद ने, वहाँ के राजा ने, ये हेरोद जो वहाँ का राजा है, जो अपने आप को मसीह बनाना चाहता है, उसने यूहन्ना को, जिसने यीशु को स्नान दिया है, जो एक तरह से यीशु का दोस्त है, उसको बंदी गृह में डाल दिया है।
यीशु बंदी गृह से छुटकारा देने के लिए भी तो आया है। यीशु जब पढ़ता है एशिया 61:61, तो यीशु ये भी कहता है कि बंदी गृह से लोगों को बचाने के लिए भी मैं आया हूं। तो अगर यीशु बंदी गृह से लोगों को बचाने के लिए आया है तो यीशु का दोस्त है ये, इसको तो जरूर बचाना चाहिए, राइट? क्या यीशु उसको बचाता है? यीशु कुछ नहीं करता। और यीशु जो लोग उसके बारे में, यूहन्ना को बचाने के बारे में यीशु से कहते हैं, उनको ये कहता है, उन्होंने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि यूहन्ना जेल में उसको बचाओ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें कि वास्तव में तू मसीह है या नहीं है, तू राजा है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछने की जगह अगर पूछा होता कि यूहन्ना जेल में, आप देखने आ सकते हो, उनकी सहायता कर सकते हो, तो हो सकता है यीशु उनके साथ जाता। लेकिन ये यीशु की परीक्षा लेने के जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसा शैतान ने, फरीसियों ने इनसे प्रश्न किया था, वैसा प्रश्न यीशु के पास आके ये कहते हैं कि क्या तुम वास्तव में मसीह हो। यही क्वेश्चन शैतान ने भी पूछा था, है ना? क्या तुम वास्तव में यहूदियों के राजा हो। यही क्वेश्चन आगे जाके जो इनको क्रूस पे मारेंगे, वो पिलातुस जो गवर्नर हैं रोम के, वो भी पूछेंगे, और हेरोद भी पूछेगा, और यहूदियों के जो महायाजक है वो भी पूछेंगे। तो सोच के देखो किन के साथ अभी यूहन्ना जुड़ गए हैं बेचारे। यूहन्ना अच्छे आदमी है, भविष्यवक्ता है, तो यीशु उनकी बड़ाई करता है, सबको बोलता है कि तुम किसको देखने के लिए मरुभूमि में गए थे। यूहन्ना बहुत अच्छा आदमी है, वो भविष्यवक्ताओं में सबसे ऊपर है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने वाले, मतलब जो परमेश्वर के राज्य में आएगा, वो ये समझ जाएगा कि यीशु मसीह है, उसके मन में कोई शंका नहीं होगी। ये राजा है, तो परमेश्वर के राज्य में आने वाला आदमी क्या कहेगा कि मैं तेरे राज्य का हिस्सा हूं, है ना? ये कहना चाहिए। लेकिन ये पूछा कि क्या तू राजा है? तो यीशु ये कहता है यूहन्ना के दोस्तों से कि यूहन्ना जो है वो, मतलब लोगों से ये कहता है कि यूहन्ना जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, अच्छा आदमी है। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में आए हुए लोग हैं, जो मेरे को राजा मानते हैं, उनमें ये सबसे नीचे है इसका। और जो सबसे नीचा, सबसे छोटा आदमी है, सबसे नीच जाति का आदमी है, जो परमेश्वर के राज्य में आ गया, वो यूहन्ना से बड़ा है। परमेश्वर के राज्य को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। यीशु एक विधवा के इकलौते बेटे को सांस दे रहा है वापस, जो मर गया था। उस टाइम में यूहन्ना को डाउट कि वास्तव में तू राजा है, मसीह है, नहीं है, बता दे। रोम का कैसर कर सकता है ये काम? तो यूहन्ना उनके चेलों को ये कहता है, उसी घड़ी उसने बहुतों को, बीमारों को, दुष्ट आत्मा वालों को ठीक किया और बहुत से अंधों को आंख दी। यीशु ने ये किया उन लोगों के सामने। और उसने यूहन्ना के चेलों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो, जेल में तुम ही जाके कह दो, मैं नहीं आ रहा, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मतलब ऐसे काम कभी नहीं हुए, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। क्या सुसमाचार? कि तुम्हारी जिंदगी अब अच्छी होने वाली है, तुमको कंफर्ट मिलने वाला है। वो सुसमाचार यीशु दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। यूहन्ना ठोकर खा चुका है। यूहन्ना अगर किया होता, यूहन्ना ने प्रार्थना की होती यीशु से कि प्लीज़ आ जाइए, जैसे वो वहाँ का सूबेदार था, उसने रिक्वेस्ट की थी, वैसे अगर रिक्वेस्ट की होती, सूबेदार दूसरी जाति का था लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आ जाइए, लेकिन फिर उसने कहा कि मेरे छत के नीचे तक मैं आपको नहीं रख सकता, आप बहुत पवित्र हो। इतना उसका विश्वास था कि जब उसने सोचा कि यीशु यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, तब उसने ये कहा कि एक वचन भेज दो, एक वचन के साथ एक दूध को भेज दो, वही काफ़ी है मेरे इस आदमी को चंगा करने के लिए, कि मैं पहचान गया कि आपका पावर कितना बड़ा है। ये सूबेदार जो है वो रोम का जो अधिकारी है, रोम का जो राजा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है उस जगह। रोम की पलटन जो है उनको ये देखता है कि मतलब
जैसे ब्रिटिश समाज हमारे ऊपर उस टाइम में हुकूमत करते थे, तो उस टाइम में जो ब्रिटेन के बड़े बड़े कॉलोनल होते थे या लॉर्ड्स होते थे, वैसा आदमी है। कौन? ये सूबेदार। इसके नीचे बहुत सोल्जर्स काम कर रहे हैं। वो बाहर है, यूहन्ना जेल के अंदर है, और यूहन्ना यहूदी है और ये यूनानी यानी कि रोमी है, रोम का आदमी है। जो विश्वास इस्राएल में होना चाहिए था, जो विश्वास यूहन्ना को करना चाहिए था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को कहना चाहिए था, वो अभी कौन कह रहा है? सूबेदार कह रहा है कि मेरा ये जो चेला है जो बीमारी से मरने पर है। यूहन्ना अभी मरने पर नहीं है, वो जेल में है, ठीक है, लेकिन वो मर रहा नहीं है। इसको अगर तुम एक वचन दे दो तो वो ठीक हो जाएगा, इतना इसका विश्वास है। और यूहन्ना ये कह रहा है कि वास्तव में तुम मसीह है या नहीं है, जिसने अपॉइंट किया, सबके सामने ये कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जिसने अपने कानों से सुना भविष्यवाणी, परमेश्वर की वाणी सुनी, जिसने आकाशवाणी सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसादित हूं, इसमें मैं प्रसन्न हूं, और जिसने अपने पहले चेलों को इसके पीछे कर दिया था, और जिसने यीशु के बारे में इतनी बड़ी गवाही दी कि ये मुझसे बहुत बड़ा, इसकी पांव तक छूने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मतलब इसके सैंडल खोलने तक मैं योग्य नहीं हूं। वो यूहन्ना अभी फास्टिंग के बारे में पूछा उसने, यीशु के चेलों के बारे में पूछा, यीशु के आचरण के बारे में पूछा। ये सब पूछने के बाद में उसको भी अभी थोड़ा डाउट हो गया कि वास्तव में तू ही है क्या मसीह, या हम दूसरे का इंतजार करें, क्योंकि हमारे बहुत मैसियानिक लैडर है हमारे पास, जिसमें नेक्स्ट मसीह को भी हम सोच रहे हैं। तो यीशु ने कहा कि देखो, तुमको जो करना है तुम करो। इसलिए यीशु नहीं गया। कई लोग पूछते हैं कि यीशु को जाना चाहिए था, यीशु क्यों नहीं गया उसको बचाने के लिए, जबकि यीशु ने यह कहा था 4 अध्याय में कि जो जेल में है उनको राहत देने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए मैं आया हूं। फिर यीशु ने यूहन्ना को क्यों नहीं बचाया? उसको तो बचाना चाहिए था, इसलिए नहीं बचाया क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं किया उसके ऊपर। वो तो ये क्वेश्चन लेके पूछ रहा है कि वास्तव में तुम मसीह हो या नहीं हो। तो यीशु ने कहा कि मैं ही हूं वो राजा। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा तो देख, जो काम रोम का राजा नहीं कर सकता, जो काम हेरोद नहीं कर सकता, जो यहाँ के महायाजक नहीं कर सकते, जो काम मंदिर को करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किया, वो काम मैं कर रहा हूं। लोगों को मैं आश्वासन दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, चंगाई दे रहा हूं, मुर्दों को जिला रहा हूं, उनको जो चाहिए खाना पीना वो मैं दे रहा हूं। एक राजा की तरह, एक नेता की तरह, एक अच्छे नेता की तरह इनके साथ व्यवहार कर रहा हूं। फिर क्या हुआ? और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। फिर भी यूहन्ना की बड़ाई कर रहा है यीशु कह रहा है कि यूहन्ना मेरे से पहले आया और उसने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन स्वर्ग में जो पैदा होगा वो, मतलब स्वर्ग राज्य में, मतलब परमेश्वर के राज्य में, मेरे राज्य में जो आदमी मेरे को राजा कहता है, मेरे राज्य में जो आदमी है वो यूहन्ना से बढ़कर है। और कहता है कि यूहन्ना की बात सुन के मेरे जो ये चेले हैं, जो पहले मछुए होते थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और कई पापियों ने और चुंगी लेने वालों ने बपतिस्मा लिया, और उन्होंने अपना मन फिराया और परमेश्वर की इच्छा करने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन फरीसियों ने और शास्त्रियों ने, यानी कि जो परमेश्वर का जो लॉ पढ़ाते थे, उन्होंने, व्यवस्थापकों ने परमेश्वर के दूत को यानी कि यूहन्ना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने विषय में परमेश्वर के अनुग्रह को टाल दिया, मतलब कि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा दिया। परमेश्वर आज आपके पास है, क्या आप परमेश्वर का अनुग्रह स्वीकार करने को तैयार हो या आप ठुकरा रहे हो? मेरी मम्मी को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, प्यार की भाषा क्या होती है वो अच्छी तरह जानती है। कैसे दूसरे आदमी को जिसको दिक्कत होती है उसकी सहायता करनी चाहिए वो अच्छी तरह से जानती है। मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु उनके अंदर है। मैं ये विश्वास करता हूं कि एक दिन वो उनके जो अन्य देवता है वो सबको छोड़ के वो पूरी तरह यीशु की
यीशु के राज्य में नया जन्म प्राप्त करेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप ठोकर खा चुके हो या ठोकर खा रहे हो? क्या लोगों ने आपको ये इस वचन को पूरा तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से बताया है, जिससे कि आपको मन में अभी शंका हो रही कि वास्तव में यीशु मसीह है या नहीं है? ये वचन आपके लिए है। सूबेदार जो है उसने विश्वास किया, जो अन्य जाति का था, और यूहन्ना जो है उसको ठोकर लग गई। और लोगों ने यीशु को क्या कहा? तू पापियों का दोस्त है, क्योंकि वो तो पापी है ना, तू पापियों का दोस्त है। इसमें देखो, हर प्रकार के लोगों का यीशु दोस्त था, लेकिन इन्होंने ये बात बाहर निकाल के कही कि तू पापियों का दोस्त है, क्योंकि तू चुंगी लेने वाले जो गद्दार हैं, जो राजद्रोही है, उनके साथ चलता है, और तू जो पाप में पकड़ी गई स्त्री है उनके साथ चलता है, इसलिए तू पापी है, पापियों का दोस्त है। पापी है ये नहीं कह सकते, लेकिन तुम पापियों के दोस्त हो। तो रबी है, सही है, तू मसीह का क्लेम भी कर रहा है, लेकिन तू पापियों का दोस्त है। अब यीशु इन लोगों को कहता है कि देखो, अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान है? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया, ना दाखरस पीता आया, और तुमने उसके बारे में कहा उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया जाता है। यीशु ये नहीं कह रहा कि यूहन्ना परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो मेरे में ठोकर ना खाए और जो ये विश्वास करे कि मैं मसीह हूँ, उनमें से यीशु यूहन्ना का स्थान बहुत छोटा कर देता है, क्योंकि उसको डाउट हो गया और सूबेदार ने विश्वास किया। और यीशु इन लोगों से कहता है कि देखो, ये बहुत बड़ा आदमी था यूहन्ना आपके लिए, और उसने कई लोगों को स्नान दिया, और ऐसे लोग जो हैं जिनको आप कभी नहीं लेते थे, वो परमेश्वर के चेले बन गए, मित्र बन गए, दोस्त बन गए। लेकिन आप लोग जो है, आपने परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसको त्याग दिया। और वो उनसे ये कहता है कि इस युग के लोगों की मैं किससे तुलना करूं? कि कई लड़के जो होते हैं वो बाहर बैठे हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये किया और तुमने वो नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना, जो बच्चे होते हैं, आप लोग का दिमाग जो है वो चाइल्डिश है, वो कह रहा है जीसस, कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हट होता है कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपसे आइसक्रीम मांगूं और आपके पास वो पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं है आइसक्रीम का, यानी कि मेरे को स्ट्रॉबेरी पसंद है और आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है देने के लिए, और आप मेरे को कैडबरी दे देते हो, मतलब आप मेरे को चॉकलेट दे देते हो, तो आइसक्रीम ही है यार, वैनिला दे दे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों को हट करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ले जाओ आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। वैसे हैं ये लोग। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, मतलब तुम चाइल्डिश लोग हो, एकदम बच्चों के जैसे सोच रहे हो, बाहर का देख रहे हो कि यूहन्ना बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता, उसके अंदर जरूर दुष्ट आत्मा है। और यीशु जो है बहुत ज़्यादा खाना खाता है, पीता है, और वो पेटू है, और वो पापियों का दोस्त है। मतलब कि दोनों परमेश्वर से आए हुए लोग हैं, और उनके लक्षण बाहर से देख के ये उन लोगों को जज करते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य का मूल क्या है। यूहन्ना ने क्या कहा लोगों को कि अगर तुम्हारे पास 2 शर्ट है तो एक दे दो, किसी को भी परेशान मत करो, ज्यादा टैक्स मत लो, सबके साथ सद्व्यवहार करो, अच्छाई करो, बुराई मत करो। और यीशु भी यही कह रहा है और यही कर रहा है।
लेकिन ये नहीं दिख रहा इन लोगों को, जो ब्रॉड डे लाइट में सबके सामने है वो नहीं दिख रहा। लेकिन ये दिख रहा है कि यीशु जो है वो ऐसे कपड़े पहनता है, यूहन्ना जो वो वैसे कपड़े पहनता है, तो उसके अंदर दुष्टात्मा, और ये जो है ये कमीना है। समझ रहे हो? तो ये मैसेज है। यीशु को लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन यीशु कहता है कि आपने सही पहचाना कि मैं पापियों का मित्र, पापियों का दोस्त। अगर आज आप एक पापी हो, कोई भी पाप आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, तो आप पापी हो गए। आप चाहते हो कि मैं ये कह सकूं कि मैं धर्मी आदमी हूं, लेकिन अगर एक भी पाप आपकी ज़िंदगी में आपने किया है तो आप पापी हो गए परमेश्वर के वचन के हिसाब से। यीशु से बड़े धर्मी तो नहीं होना, परमेश्वर के जैसे पवित्र तो नहीं होना। आज तक किसी मरे हुए को जिवाया है आपने? नहीं ना। तो परमेश्वर आपको यह कह रहा है कि अगर कोई भी इम्परफेक्शन आपके अंदर है, इतना सा भी, तो आप पापी हो। कभी गुस्सा नहीं किया, कभी गुस्से में नफरत की बात नहीं की, कभी मन से जिनकी सहायता करनी चाहिए थी उनकी सहायता ना करने को मन नहीं किया, ऐसा हुआ है? कभी किसी के बारे में झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी? अगर कुछ भी ऐसा किया था, बड़े बड़े पाप तो आपको मालूम है, वो नहीं कह रहा, ऐसा भी कुछ किया था तो पापी हो। अगर एक बार भी झूठ बोल दिया तो झूठे और पापी हो। मैं भी पापी हूं, और इन पापियों का दोस्त पाप को मिटा सकता है और पाप के रास्ते से हटा के हमें धर्म के सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, और अंदर से वो हमको सामर्थ्य दे सकता है कि हम दूसरों से प्रेम करें, दूसरों की सेवा करें, अच्छाई करें, सच्चाई से जिए, और जो चमत्कारी काम यीशु कर रहा है आने वाले राज्य को दिखाने के लिए, ऐसे काम भी कर सके। इतने बड़े परमेश्वर के लोग हैं हम, ऐसे लोग बन सकते हैं। अगर कोई भी पाप है तो आज माफ़ी मांग लो, यीशु आपको माफ़ी देगा। यीशु उस आदमी को माफ़ी दे सकता है तो आपको नहीं दे सकता? जरूर देगा। और यीशु के चेले बन के यीशु की इच्छा करो। हो सकता है लोग आपके बारे में बुरा भला कहे, लेकिन जो आपको अंदर से जानते हैं वो आपके साथ रहेंगे, और परमेश्वर जो है वो आपके साथ रहेगा, और आने वाले राज्य में परमेश्वर आपको बड़ा अनुग्रह देगा। परंतु परमेश्वर को कंट्रोल मत कीजिए, परमेश्वर को कंट्रोल मत कीजिए। यीशु को ये लोग जो हैं, फरीसी लोग जो हैं, कंट्रोल करना चाहते थे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यीशु ने खुद परमेश्वर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। जब उसको मरने का टाइम आया तो उसने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी इच्छा जो है वो हो जाए। अभी यूहन्ना के चेले और वहाँ के फरीसी लोग और वहाँ के रबी लोग सब यीशु को कंट्रोल करना चाहते हैं। हेरोद भी कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है। यीशु कहता है कि ये जो विचार आपके मन में है कि आपकी इच्छा मैं करूं, वो चाइल्डिश विचार है। आपको वास्तव में परमेश्वर की इच्छा करनी चाहिए, मेरी इच्छा करनी चाहिए। उस विचार को छोड़ दो। परमेश्वर कोई कठपुतली नहीं है जिसको आप आपकी इच्छा के अनुसार चला सकते हो। परमेश्वर वो बंदर नहीं है जिसको आप आपकी इच्छा के अनुसार नचा सकते हो। वो बुलबुल नहीं है जिससे आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। परमेश्वर पवित्र है और उसका वचन भी पवित्र है, इसलिए इसको तोड़ मरोड़ के लोगों में मत बांटो। जो वचन है वैसे का वैसे ही आप दे दो, लोगों के हृदय में वो छुएगा। और मैं ये कहता हूँ आपसे कि आपकी ज़रूरत जो है वो ज़रूर परमेश्वर पूरी करेगा। ये संदेश है। परमेश्वर आपको दोस्त कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को आप कंट्रोल करो। परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाओ और परमेश्वर को अपना कंट्रोल सौंप दो, और परमेश्वर जो है आपकी मदद करेगा और आपकी इच्छा को पूरी करेगा। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।